ह्रीं अर्हं ळमोचिनाडं नमः समन्तभद्राय जिनशासन केसरी महातार्किक शिरोमणि पूज्यवर श्री समंतभद्र देव विरचित रत्नकरंडक श्रावकाचार्य ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध 150 श्लोकों में 6 अध्यायों में जिन शासन में श्रावक की चर्या को बतलाने वाला सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, जिसे हमने पूर्ण रूप से अच्छी तरह एक एक श्लोक को संस्कृत अर्थ सहित पूर्व में पढ़ा हुआ है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज यहाँ हम संक्षेप में एक एक अधिकार को मात्र उनके सार को जानने का प्रयास करेंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हुए हैं तो वे जाने यह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्वाध्याय प्रोग्राम है, जिसका नाम है प्रक्षणा स्वाध्याय। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें अवश्य सूचित करें कि आपको यह क्लास कैसी लगी। आइए हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम समंतभद्रदेव महाराज अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान महावीर स्वामी को नमस्कार करते हुए कहते हैं, जिनका केवल ज्ञान अलोकाकाश सहित तीनों लोकों को दर्पण की तरह स्पष्ट जानता है। जैसे सामने दर्पण हो तो उस दर्पण में उसके सामने स्थित सारी बातें दिखाई देती हैं, ऐसे ही जिनके ज्ञान में आलोक सहित तीनों लोग दर्पण की समान झलकते हैं, ऐसे परम वीतरागी जिन्होंने अपने संपूर्ण कर्म कलंक को नष्ट कर दिया है, ऐसे वर्धमान स्वामी को अंतिम तीर्थ नायक या 24 तीर्थंकर भगवंतों को नमस्कार हो। नमस्कार करते हुए आचार्य महाराज कहते हैं कि यह ग्रंथ क्यों लिखा जा रहा है, तो बहुत सुंदर शब्दों में आचार्य महाराज कहते हैं कि इस ग्रंथ को लिखने का यही उद्देश्य है कि ग्रंथ में कर्मों के नाशक जो अबाधित है अर्थात किसी के द्वारा बाधा को प्राप्त नहीं हुआ और कल्याणकारी है, ऐसे यथार्थ परक वास्तविक समीचीन धर्म का, कौन सा धर्म, तो समीचीन धर्म का कथन किया जा रहा है। और वो किस लिए है, जो समस्त प्राणियों को संसार के क्लेश से मुक्त करके उत्तम स्थान को प्राप्त कराने वाला है। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो संसार में दुखी जीव हैं, उन जीवों को दुखों से निकाल करके और सुखी स्थान में, उत्तम स्थान में पहुंचा दे, उसका नाम धर्म है। और ऐसे धर्म का कथन मैं इस ग्रंथ में करूंगा जो कर्मों का नाश करने वाला है। वास्तविकता में सच्चा धर्म कौन सा है, तो कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता का नाम सच्चा धर्म है। और अधर्म क्या है, तो इससे विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ही अधर्म है। अब सबसे पहले जिस सम्यक दर्शन का कथन किया, वह सम्यक दर्शन कैसा है, तो कहते हैं परमार्थभूत, अर्थात इस संसार के लिए ही नहीं, जो मोक्ष है
ऐसे उस मोक्ष के परम अर्थ मतलब सर्वश्रेष्ठ अर्थ को प्रदान करने वाले देव, शास्त्र और गुरु का 3 मूर्ताओं से रहित, 8 अंगों से सहित, 8 मदों से रहित श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। कोई पूछे सम्यक दर्शन क्या है, तो सच्ची श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। और वह सच्ची श्रद्धा होती कैसे है, तो परमार्थभूत जो देव, शास्त्र, गुरु हैं उनका 3 मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता से रहित, 8 अंगों से सहित, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, अपगुहन, उपगुहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और धर्म प्रभावना। इन 8 अंगों से सहित और ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और शरीर, इन 8 प्रकार के मदों से रहित जो श्रद्धान है उसका नाम सम्यक दर्शन है। इतना याद नहीं रहे तो क्या करना, सच्ची श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। अब क्रमशः एक एक चीज का लक्षण जो आचार्य ने यहाँ शब्द प्रयोग किए इसी को बतलाते हुए और सम्यक दर्शन की महिमा बतलाते हुए पहला अध्याय 41 श्लोकों में आचार्य पूरा करेंगे। आइए देखते हैं। सच्चे देव का स्वरूप क्या है, तो सच्चे देव कैसे होते हैं, तो कहते हैं जो राग, द्वेष आदि 18 प्रकार के दोषों से रहित हैं। 18 प्रकार के दोष कौन से हैं, इसको भी आचार्य आगे समझाएंगे। तो जो 18 प्रकार के दोषों से रहित हैं, आगम के स्वामी हैं अर्थात हितोपदेशी हैं और सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाले हैं। तो जो वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं, सर्वज्ञ हैं, वे ही नियम से सच्चे देव हो सकते हैं। इनके अलावा सच्चे देव का कोई लक्षण नहीं होता। ये सच्चे देव का संपूर्ण लक्षण है। ऐसे ही सच्चे देव होते हैं, अन्य रूप सच्चे देव नहीं होते। अब वीतरागता क्या है, तो जो 18 प्रकार के दोष हैं, या यूं मानो कि संसार में जितने भी दोष हैं, कमियां हैं, उनसे रहित हो जाने का नाम वीतरागता है। सामान्य से वीत मतलब अलग हो चुका है, राग मतलब संपूर्ण दोष। जिनके राग, द्वेष, मोह आदि आदि जितने भी विकारी परिणाम हैं, उन सब से जो दूर हो गए हैं, रहित हो गए हैं, उनका नाम वीतरागी है। वे 18 दोष कौन से हैं, तो कहते हैं भूख, प्यास, बुढ़ापा, रोग, जन्म, मरण, भय मतलब डर, गर्व मतलब घमंड, राग मतलब अच्छा लगना, द्वेष बुरा लगना, मोह मेरा है ऐसा ममत्व परिणाम, फिर चिंता, फिर अरति अच्छा नहीं लगना, निद्रा मतलब नींद, आश्चर्य, मद, श्वेद मतलब पसीना, खेद मतलब दुख होना। इस प्रकार ये 18 प्रकार के दोष हैं। और इन 18 प्रकार के दोषों से जो हमेशा रहित होते हैं, उनके कितने नाम हैं, तो उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उन्हें आप्त कहते हैं, उन्हें परमेष्ठी कहते हैं, उन्हें परम ज्योति कहते हैं, उन्हें विराग कहते हैं, उन्हें विमल कहते हैं, उन्हें कृति अर्थात कृतकृत्य कहते हैं, उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं, उन्हें अनादि, अनंत और अमध्य कहते हैं, उन्हें सारवा कहते हैं और उन्हें शास्ता कहते हैं। इनके बारे में डिटेल से जानना हो
तो आपको उसकी वीडियो की लिंक, जो संपूर्ण रत्नकरंडक शावकाचार है, वो आपको दे दिया जाएगा। वहां आप डिटेल में इसका अध्ययन कर सकते हैं। अब कहते हैं कि उनके बिना राग के, अर्थात वे तो वीतरागी हैं, तो फिर उनका उपदेश कैसे होता है? तो कहते हैं कि जैसे कोई मृदंग का बजाने वाला, कोई ढोलक बजाने वाला अपने उस ढोलक के स्पर्श से उस ढोलक में से शब्दों को करता है, लेकिन उस ढोलक की कोई अपेक्षा नहीं, उसकी कोई अपेक्षा नहीं होती, ऐसे ही विवीतराग सर्वगर्हंत भगवन, जो श्रोतागण होते हैं, उनके पुण्य के निमित्त से और वचनों के योग से उनका उपदेश होता है, उन भगवान को उससे कोई भी अपेक्षा नहीं होती। सच्चे शास्त्र का क्या स्वरूप है? तो कहते हैं जो आप्त भगवान के द्वारा कहा गया हो, जिसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता हो, जो प्रत्यक्ष और परोक्ष से बाधित नहीं होने वाला हो, अर्थात कोई भी उसका विरोध ना कर सके, और जिसमें तत्वों का कथन किया गया हो, सबके लिए कल्याणकारी हो, और मिथ्या मत का कथन का नाश करने वाला हो, या मिथ्या मत का नाश करने वाला हो, उसका नाम सच्चा शास्त्र है। सच्चे गुरु कौन है? तो कहते हैं जो विषयों की आशा से रहते हैं। पांचों इंद्रियों के 27 प्रकार के जो विषय हैं, उनकी आशा से जो रहते हैं, आरंभ से निरंतर रहते हैं। आरंभ मतलब घर गृहस्थी, दुकान मकान का काम। परिग्रह से रहते हैं, मतलब वस्त्र, दुकान मकान गाड़ी कपड़ा से रहते हैं। करते क्या हैं? ज्ञान ध्यान तपो रक्तस, मतलब निरंतर ज्ञान ध्यान और तप में लीन हैं। ऐसे सच्चे साधु प्रशंसनीय हैं। अब सबसे पहले 8 अंग कौन कौन से हैं जिनसे सहज व सम्यक दर्शन होता है? तो सबसे पहले कहते हैं निःशंकित। निह मतलब नहीं, संकित मतलब शंका, जिनकी कोई भी शंका नहीं है। तो क्या कहा? जिस प्रकार तलवार की धार पर जो पानी पड़ा हुआ है, जब तलवार बनाई जाती है तो उस पर पानी चढ़ाया जाता है, तो तलवार की धार पर जो पानी चढ़ा हुआ है, अब तलवार टूट सकती है लेकिन पानी नहीं उतरता। उसी तरह प्राण तो निकल जाए, लेकिन जिसकी सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के ऊपर से श्रद्धा समाप्त नहीं होती, उसका नाम निःशंकित अंग है। जिन वच में शंका न धार, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए वचनों में रंच मात्र भी उसे अश्रद्धा अविश्वास नहीं होता। दूसरा निःकांक्षित। निहि मतलब नहीं, कांक्षित मतलब इच्छा करना। धर्म को करते हुए कभी भी विषय भोगों की आकांक्षा नहीं करना। इंद्रिय सुख शुभ कर्मों के अधीन हैं, और वे कैसे हैं? नश्वर हैं। शारीरिक और मानसिक दुखों से मिश्रित हैं, पाप के कारण हैं, तथा इनका समागम भी क्षणवर्ती है, थोड़ी देर रहने वाले हैं, फिर नियम से नष्ट हो जाएंगे। अतः इनमें आसक्ति न रखकर इनके प्रति विरक्त रहना निःकांक्षित अंग है। वो अच्छी तरह कर्मों का स्वभाव जानता है। जो कुछ भी सुख मिलेगा वो शाता वेदनी कर्म के उदय में मिलेगा, और यहाँ शाता वेदनी कर्म के उदय में सुख मिला, जैसे ही कर्म यहाँ शांत होगा वह सुख भी समाप्त हो जाएगा। फिर क्या करेगा? फिर उस सुख की आकांक्षा इच्छा में यहाँ वहां भटकेगा। इसलिए धर्म को करते हुए सांसारिक सुख शरीर की आकांक्षा इच्छा नहीं करता। नेक्स्ट तीसरा निर्विचिकित्सा अंग। सेम यहां पर विचिकित्सा का मतलब होता है घृणा, गिलानी। नी मतलब नहीं, तो घृणा नहीं करना।
यद्यपि संसार के किसी भी पदार्थ, व्यक्ति और वस्तु से घृणा नहीं करना, लेकिन मुख्य रूप से जो स्वभाव से तो अपवित्र है, ऐसे शरीर में यदि रत्नात्रय धारण कर लिया है, अर्थात मुनि मुद्रा को धारण किया हुआ है, तो उस मुनि मुद्रा के प्रति घृणा नहीं करना, अभी तो उनके गुणों से अनुराग करना। इसका नाम निर्वी चिकित्सा अंग है। इसके बाद अमूढ़ दृष्टि अंग। जो सच्चा मार्ग नहीं है, ऐसे मिथ्या मार्ग पर चलने वाले, मिथ्या मार्ग के समर्थक, मिथ्या मार्ग के अनुगामियों की मन से, वचन से, काय से प्रशंसा नहीं करना, गुणानुवाद नहीं करना और उनका समर्थन नहीं करना, इसका नाम अमूढ़ दृष्टि है। मूढ़ मतलब मूर्ख, दृष्टि मतलब होता है श्रद्धा। तो अमूढ़ दृष्टि का अर्थ हुआ अंधविश्वास से बचना। इसका अर्थ था उपगोहन। उपगोहन मतलब होता है छिपाना। किसे छिपाना? तो कहते हैं मार्ग तो स्वभाव से पवित्र है, लेकिन उस मार्ग पर चलने वाले किन्हीं बाल अर्थात छोटे, अज्ञानी, बीमारी, अस्वस्थ अवस्था, कर्म के उदय से किसी के द्वारा कोई दोष लग जाए तो उसे नहीं कहना, उसे ढक कर रखना, इसका नाम उपगोहन अंग है। इसके बाद स्थितीकरण अंग। जो कोई भी इस धर्म मार्ग पर चल रहा है, उनका उस धर्म मार्ग पे चलते हुए तीव्र कषाय से, कुसंगति से, रोग से, दरिद्रता से, मिथ्योपदेश या किसी चमत्कारिक भुलावे में आकर सम्यक मार्ग, समीचीन मार्ग, सम्यक दर्शन या सम्यक चारित्र से कोई जीव विचलित हो तो उसे पुनः रास्ते पर लगाना। स्थिति मतलब स्थिर, करण मतलब करना, तो उन्हें फिर से स्थिर करना, इसका नाम है स्थितीकरण। इसके बाद है वात्सल्य। वात्सल्य क्या है? तो अपने साधर्मी बंधुओं के प्रति प्रेम का भाव होना, जैसी जैसी उनकी योग्यता है उतना उनका सम्मान करना, इसका नाम है वात्सल्य। इसके बाद है प्रभावना। जहां जहां भी अज्ञान है, अंधकार है, मिथ्यात्व फैला हुआ है, उसे अपनी शक्ति की योग्यता के अनुसार समाप्त करना, दूर करना और जिन शासन की महिमा को बढ़ाना, इसका नाम प्रभावना है। अब ये 8 अंग आपके सामने अच्छी तरह कहे गए, आप अच्छी तरह इन्हें नोट डाउन करें, सामने उनकी शॉर्ट में डेफिनेशन लिखें और उनके सामने लिखें इन 8 अंगों में कौन कौन प्रसिद्ध हुआ, अर्थात कौन कौन वो स्पेशल कैरेक्टर हैं जिन्होंने इनमें आगे आकर कार्य किया। तो सबसे पहले निशंकित अंग में अंजन चोर, फिर निहिकांचित अनंतमती रानी, निर्वी चिकित्सा उद्दायन राजा, चौथा अमूढ़ दृष्टि रेवती रानी, फिर 5वां उपगोहन अंग जिनेन्द्र भक्त सेठ, 6वें नंबर पर स्थितीकरण राजपुत्र बालिश्रेण, 7वें नंबर पर वात्सल्य विष्णु कुमार मुनि, 8वें नंबर पर प्रभावना में वज्र कुमार मुनि। इस प्रकार ये सम्यक दर्शन के 8 अंगों में 8 व्यक्ति प्रसिद्ध हुए। इनके नाम हमें अच्छी तरह याद रखने हैं। अब कहते हैं कि जो सम्यक दर्शन की महिमा यहाँ प्रारंभ करते हुए एक श्लोक में कहते हैं कि अंगों से हीन सम्यक दर्शन संसार को नष्ट नहीं कर सकता। जैसे कोई एक अक्षर से कम मंत्र या एक अक्षर से हीन मंत्र विष की वेदना को समाप्त नहीं करता। जैसे कोई मंत्र दिया हो और उसमें कुछ अक्षर कम हो तो वो काम नहीं दे आता, ऐसे ही कोई व्यक्ति सच्चे पथ पर चल रहा हो और एक भी अंग यदि कम है तो वह संसार के इस परंपरा को नष्ट नहीं कर सकता। अब कहा था सम्यक दर्शन 3 मूर्ताओं से रहता है।
कौन सी है वे 3 मूर्ताएं? तो सबसे पहली है लोक मूर्ता। लोक मूर्ता क्या? संसार में फैला हुआ अज्ञान, जैसे धर्म का लाभ मानकर और आत्मा का कल्याण मानकर नदी समुद्र में नहाना, रेत और पत्थरों के ढेरे लगाकर धर्म मानना, पर्वतों से गिरना, अग्नि में जलना, ये सब लोक मूर्ताएं अंधविश्वास हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। दूसरा है देव मूर्ता, अर्थात देवताओं के विषय में मूर्खतापूर्ण आचरण। पुत्र प्राप्ति, रोग मुक्ति, धन लाभ जैसे लौकिक कार्यों के लिए रागी द्वेषी देवी देवताओं की पूजा करना, ये सब हमें अपने स्वयं के क्षयोक्षम से प्राप्त होते हैं। बाहर में देने वाला कोई देवी देवता नहीं होता। फिर कहते हैं इसलिए इनसे बचना। और अंतिम है गुरु मूर्ता। गुरु मूर्ता का दूसरा नाम है पाखंडी मूर्ता। पाखंडी मूर्ता में क्या होता? तो जो आरंभ परिग्रह हिंसा सहित हैं और स्वयं संसार परिभ्रमण के कार्यों में लगे हुए हैं, निरंतर स्वयं संसार भ्रमण के कार्यों को कर रहे हैं, ऐसे जो खोटे गुरु हैं इनका सम्मान नहीं करना। अगर करते हैं तो मूर्ता है, इससे बचना चाहिए। फिर 8 प्रकार के मद से रहत हो। मद मतलब होता है घमंड। कैसे 8 प्रकार का घमंड है? तो कहते हैं ज्ञान, पूजा, कुल, कुल मतलब पिता का पक्ष, फिर जाति अर्थात माता का पक्ष, बल मतलब शक्ति, रिद्धि, रिद्धि मतलब होता है अपनी धन संपत्ति, तप मतलब तप, बपु मतलब शरीर। इन 8 के आश्रित होकर स्वयं घमंड नहीं करना। ऐसी और भी जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबके आश्रय से भी घमंड नहीं करना। इस घमंड करने से क्या हानि है? तो कहते हैं कि जो गर्व के वशीभूत होकर धर्म में स्थित धर्मात्माओं की अवहेलना करता है, वह वास्तविकता में अपनी ही अवहेलना करता है, क्योंकि धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं होता। न धर्मो धार्मकैर बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं होता, इसलिए धर्मात्मा की अवहेलना धर्म की ही अवहेलना है। धर्मात्माओं की निंदा धर्म की ही निंदा है, इसलिए इससे बचना चाहिए। आगे आचार्य कहते हैं कि सुनो, संसार में इतने सारे जीव हैं, यदि किसी के पास पाप रुक गया है तो फिर कोई और संपदा की आवश्यकता नहीं है, और यदि पाप का आश्रव निरंतर हो रहा है तो भी फिर संपदा की कोई आवश्यकता नहीं। पूत सपूत तो काधन संचय, और पूत कपूत तो काधन संचय। यदि पाप कर्म का आश्रव रुक गया है तो अन्य कोई संपदा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसे सब मिल जाएगा। और यदि पाप कर्म का आश्रव निरंतर हो रहा है तो फिर संपदा से कोई प्रयोजन नहीं। सम्यक दर्शन की महिमा क्या है? कहते हैं जो व्यक्ति सम्यक दर्शन से संपन्न है, यदि वह चांडाल कुल में भी उत्पन्न हुआ है तो भी देवताओं से श्रेष्ठ है। देवता भी उसकी पूजा करते हैं। उसकी स्थिति कैसी है? तो अंगारे की तरह है, जो बाहर से तो राख से ढका हुआ है लेकिन अंतरंग में तेज और प्रकाश से युक्त है। अरे और क्या महिमा है? तो कह रहे हैं इस सम्यक दर्शन से युक्त जो जीव है वो कैसा है? इस सम्यक दर्शन से युक्त जीव कुत्ते की पर्याय में भी है, तो मरण को प्राप्त करके देव बनता है। और सम्यक दर्शन से रहित कोई देवता है तो वह मरण करके कुत्ता बन जाता है। इसलिए हे सम्यक दृष्टि जीवों अच्छी तरह सुनो कि हे सम्यक दृष्टियों, भय, आशा, स्नेह, प्रेम भाव और लोभ के वशीभूत होकर कभी भी क्या नहीं करना? कभी भी कुदेवियों का, कुगुरुओं का
कुआगमों का न तो नमस्कार करना, न प्रणाम करना और न ही उनकी विनय करना। यह सम्यक दर्शन तो महान है। कैसा है? इस मोक्ष मार्ग में खेवटिया के समान है। इसलिए इसे सम्यक दर्शन को सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से भी महान माना गया है। सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र से भी महान ये सम्यक दर्शन क्यों हुआ? क्योंकि ये तो खेवटिया के समान है। आचार्य कहते हैं, सुनो, जब बीज होगा तभी तो फल होंगे, तभी तो वृक्ष होगा और तभी उन फलों की स्थिति होगी। ऐसे जब सम्यक दर्शन होगा तभी ज्ञान और चारित्र निर्मल होंगे, अन्यथा ज्ञान और निर्मल चारित्र में कभी भी निर्मलता नहीं आ सकती। उसकी निर्मलता के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है सम्यक दर्शन का होना। सम्यक दर्शन का अभाव मतलब बीज का अभाव। जैसे बीज के अभाव में वृक्ष नहीं होता, वैसे सम्यक दर्शन के अभाव में सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र कभी नहीं होता। अरे और सुनो, और क्या कह रहे हैं कि निर्मोही गृहस्थ मोक्ष मार्गी है, किंतु मोह से ग्रस्त, जो मोह में पड़ा हुआ है, मिथ्यात्व से युक्त है, ऐसे ग्रह त्यागी मुनि भी मोक्ष मार्गी नहीं है। और क्या कहते हैं? और कहते हैं कि गृहस्थ मिथ्या दर्शन से रहित सम्यक दृष्टि है, वह दर्शन मोह से युक्त मिथ्या दृष्टि मुनि से श्रेष्ठ है। तीनों लोकों में, तीनों कालों में सम्यक्त के समान और कोई कल्याणकारी नहीं और मिथ्यात्व के समान अन्य कोई अकल्याणकारी नहीं। सम्यक दर्शन एक बार किसी के उत्पन्न हो जाए और सम्यक दर्शन के साथ यदि वह अगली पर्याय की आयु बांधे तो पहले नरक को छोड़कर अन्य 6 नरकों में नहीं जाता, त्रियंच नहीं बनता, नपुंसक नहीं बनता, स्त्री नहीं बनता, दुष्कुल में उत्पन्न नहीं होता, अल्पांग या विकलांग या दिव्यांग नहीं होता, अल्प आयु वाला नहीं होता, गरीब नहीं होता। अरे व्रतों से रहे सम्यक दृष्टि की ऐसी महिमा है। सम्यक दृष्टि जीव तो कैसा होता है? तो कहते हैं महान विशाल काय पुण्य को लेकर आता है। सम्यक दर्शन से जिसकी आत्मा पवित्र हुई है, ऐसे जीव मानव तिलका भवंती, मनुष्यों में तिलक के समान अर्थात सर्वश्रेष्ठ होते हैं। उनकी विशेष ओज अर्थात चेहरे पर दिव्य चमक होती है। दिव्य तेज, विद्या, वीर्य मतलब शक्ति, यश मतलब प्रसिद्धि, वृद्धि और वैभव से युक्त होते हैं। महान कुलीन होते हैं, उत्कृष्ट पुरुषार्थी होते हैं और मनुष्यों के शिरोमणि होते हैं। अरे और क्या महिमा गाएं? बेसम्यक दृष्टि जीव यदि सम्यक दर्शन के साथ आयु का बंद करें तो नियम से इंद्र पद को प्राप्त करते हैं, देवेंद्र पदों को प्राप्त करते हैं और वहां स्वर्गों में कैसे होते हैं? तो अणिमा आदि 8 वृत्तियों से मंडित होते हैं और अतिशय महान शोभा से युक्त, बहुत लंबे समय तक के लिए सागरों पर्यंत की आयुओं से युक्त होकर देव और देवांगनाओं की सभा में रमण करते हैं। अरे और महिमा क्या इन सम्यक दृष्टि जीवों की? ये सम्यक दृष्टि जीव ही आगे चलकर चक्रवर्ती और तीर्थंकर जैसे महान पदों को प्राप्त करते हैं। ये सम्यक दर्शन से युक्त जीव ही 9 निधि और 14 रत्नों के अधिपति, सर्वभूमि का ये नाथ, चक्र रत्न को चलाने में समर्थ चक्रवर्ती होते हैं। और यही जीव तीर्थंकर जैसे महान पुण्य को धारण करते हैं, जो कैसे होते हैं? तो कह रहे हैं जिनके चरण कमलों की स्तुति देवेंद्र, नागेंद्र, धरणेंद्र, चक्रवर्ती और गणधरों मुनियों के द्वारा की जाती है, ऐसे धर्म रूपी चक्र को चलाने वाले साक्षात तीर्थंकर बनते हैं। और संसार का अंत कर यही सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष रूपी महल में जाकर विराजमान हो जाते हैं। जो सम्यक दर्शन की शरण में हैं वे उस शिव पद को प्राप्त करते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। वह मोक्ष कैसा है? तो जो बुढ़ापे से रहित, रोग से रहित, अविनाशी है,
विविध प्रकार की बाधाओं से रहित, शोक से मुक्त, भय से रहित, शंका से रहित, ज्ञान और दर्शन की विभूति के सर्वोत्कृष्ट परमोत्कर्ष से युक्त है, संपूर्ण प्रकार के पाप रूपी कर्म के कलमश से रहित होते हैं। और अंत में सम्यक दृष्टि की महिमा क्या गाएं? जो संपूर्ण जगत का संपूर्ण वैभव है वह उस सम्यक दृष्टि के चरणों में खेला करता है। तो अंत में 41 नंबर में आचार्य महाराज कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान में भक्ति रखने वाला भव्य सम्यक दृष्टि जीव देवेंद्रों के समूह की अपरिमित सीमा से रहित महिमा को, राजाओं द्वारा नमस्कृत चक्रवर्ती के चक्र रत्न को तथा समस्त लोक को अपना उपासक बनाने वाले धर्मेंद्र चक्र को उपलब्ध कर शिव पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है, पुनः लौटकर इस धरती पर कभी नहीं आता। इस प्रकार यह सम्यक दर्शन के स्वरूप को बतलाते हुए सम्यक दर्शन की महिमा को बतलाने वाला सम्यक दर्शन नामक पहला अधिकार शुरू के 41 श्लोकों का सार संक्षेप यहाँ पर पूर्ण हुआ। आप सभी को यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने जो स्वाध्यायी जन हैं उनके साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें अवश्य सूचित करें कि किस तरीके से ये प्रश्न स्वाध्याय आपके लिए लाभकारी है। श्लोक नंबर 42 से लेकर श्लोक नंबर 46 अर्थात इन 5 श्लोकों में आचार्य महाराज सम्यक ज्ञान के विषय में बतलाते हैं। सम्यक ज्ञान क्या है और उसके कौन कौन से भेद हैं, देखते हैं। श्लोक नंबर 42। जो वस्तु जिस रूप में है यथावस्थित वस्तु स्वरूप को, वस्तु के व्यक्तित्व को न्यूनता से रहित और अधिकता से रहित, जो वस्तु जिस रूप है उसे उतना ही जानना, उससे अधिक नहीं और कम नहीं, ऐसा संदेह से रहित वस्तु के स्वरूप को यथार्थ रूप में जानना सम्यक ज्ञान है। मतलब जो जिस रूप में है उसे उस रूप में जानने का नाम सम्यक ज्ञान है। रत्नकरंडक श्रावकाचार्य में सम्यक ज्ञान के मुख्यतः 4 भेद किए। पहला प्रथमानि योग, करणानि योग, चरणानि योग, द्रव्यानि योग। तो सबसे पहले श्लोक नंबर 43, प्रथमानि योग किसे कहते हैं? तो प्रथम अनुयोग, पहले अनुयोग का नाम ही प्रथमानि योग है। जिस ग्रंथ में चारों पुरुषार्थ, किसी एक महापुरुष के चरित्र और 63 सलाखा पुरुषों के जीवन का वर्णन है, उन कथा चरित्र ग्रंथों, पुराण ग्रंथों को प्रथमानि योग कहते हैं। इसके पठन पाठन से पुण्य और रत्नात्रय और समाधि की प्राप्ति होती है। प्रथमानि योग के कौन कौन से ग्रंथ मुख्य रूप से हैं? तो आदि पुराण, हरिवंश पुराण, उत्तर पुराण, प्रद्युम्न चरित्र, श्रेणिक चरित्र आदि। जितने भी ग्रंथों के नाम के साथ पुराण या चरित्र शब्द लगा है वे सारे के सारे ग्रंथ प्रथमानि योग के हैं। दूसरे नंबर पे आता है करणानि योग। करण का अर्थ यहाँ पे होता है गणित या कर्ण का अर्थ होता है परिणाम। तो जितनी भी गणित संबंधी ग्रंथ हैं, जितनी भी परिणामों को बतलाने वाले ग्रंथ हैं, वे करणानि योग के ग्रंथ हैं। डेफिनेशन क्या है? तो कहते हैं जो शास्त्र लोक अलोक के विभाग को, उत्सर्पणी और अवसर्पणी के काल के परिवर्तन को तथा चारों गतियों का जैसा स्वरूप है वैसा बतलाते हैं, उसे करणानि योग कहते हैं। करणानि योग के शास्त्र कौन कौन से हैं? तो त्रिलोक शास्त्र, जिसमें तीनों लोकों का वर्णन है।
त्रिलोय पण्णति, लोकानुयोग आदि शास्त्र करणानि योग के शास्त्र हैं। अब चरणानि योग क्या है? तो चरण मतलब होता है आचरण। तो जिनमें आचरण संबंधी बातें लिखी हुई हैं उसे कहते हैं चरणानि योग। तो गृहस्थों और ग्रह त्यागी मुनियों के चरित्र की उत्पत्ति, उसके विकास और उसकी रक्षा का वर्णन जिन ग्रंथों में किया गया है उन्हें चरणानि योग कहते हैं। जैसे मूलाचार्य जी अनगार धर्मामृत, सागार धर्मामृत, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय और यह स्वयं ग्रंथ रत्न करंडक श्रावकाचार, जितने ग्रंथों में पीछे आचार शब्द आता है या श्रावकाचार आता है वे सारे ग्रंथ चरणानि योग के हैं। चौथे नंबर पर है द्रव्यानि योग। जो द्रव्य मतलब जो आपको अच्छी तरह पहले बतलाए गए हैं 6 प्रकार के द्रव्य, उनकी कथन की जो मुख्यता जिनमें है वो कहलाता है द्रव्यानि योग। डेफिनेशन क्या है? तो जो जीव और अजीव तत्व को, पुण्य और पाप को, बंध और मोक्ष को और इनके कारण स्वरूप आश्रम और बंध को, संवर और निर्जरा को बतलाने वाला ग्रंथ है, उसका नाम द्रव्यानि योग है। और द्रव्यानि योग के ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो द्रव्यानि योग के ग्रंथ हैं सठखंडागम, कषाय पाहुड़, गौमठ सार, द्रव्य संग्रह, समय सार आदि। इस प्रकार आचार्य महाराज ने यहाँ पर विशेष रूप से सम्यक ज्ञान की चर्चा की। अब आगे चारित्र की ओर आचार्य चलते हैं। अब आगे चारित्र कौन धारण करता है? श्लोक नंबर 47। तो कहते हैं कि जिस प्रकार बादल के हट जाने पर धूप और प्रकाश होता है, उसी प्रकार दर्शन मोहिनी कर्म के उपशम क्षय या क्षयोपशम होने से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ उत्पन्न होते हैं। जिसके ये दोनों प्रकट हो गए हैं, ऐसा भव्य जीव राग द्वेष को दूर करने के लिए चारित्र को धारण करता है। मतलब दर्शन मोहिनी नाम का जो कर्म है, जब वो शांत हो अथवा नष्ट हो जाए तब उस जीव को सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिसको सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है, ऐसा जीव राग द्वेष को दूर करने के लिए चारित्र को धारण करे अथवा करता है। राग द्वेष की निर्वृत्ति से ही चारित्र की उत्पत्ति है। श्लोक नंबर 48। आचार्य कहते हैं कि ये पांचों प्रकार के जो पाप है वो व्यक्ति क्यों करता है? तो पांचों प्रकार के पाप व्यक्ति करता है केवल और केवल राग द्वेष के कारण। यदि राग द्वेष नहीं तो फिर किसी भी रूप में उसे आवश्यकता ही नहीं इन पांचों पापों की। उदाहरण देते हैं अनपेक्षितार्थ वृत्ति। अरे जब किसी को राजा से कोई अपेक्षा ही ना हो तो क्या वह उस राजा की सेवा करेगा? जिसको पैसा आदि चाहिए ही नहीं वो क्यों राजा की सेवा करेगा? तो कहते हैं नहीं नहीं, वो राजा की बिल्कुल भी सेवा नहीं करता। वैसे ही जिनकी राग द्वेष नहीं है वे पांचों पाप नहीं करते, इसलिए राग द्वेष की निवृत्ति के लिए पांचों पापों का त्याग रूप व्रतों का धारण करना अनिवार्य है। चारित्र किसे कहते हैं? तो जो पापों के लिए स्थानभूत हैं, ऐसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह पांचों पापों को
अच्छी तरह छोड़ देने का नाम चारित्र है। अच्छी तरह ध्यान रखें, डेफिनेशन क्या बनी चारित्र की डेफिनेशन, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन पांचों पापों से विरक्त होना, दूर होना, अलग होना, इसका नाम चारित्र है। अब चारित्र कितनी प्रकार का है? तो कहते हैं सामान्य से चारित्र दो प्रकार का है। एक सकल चारित्र जो मुनियों के होता है, और दूसरा विकल चारित्र जो श्रावकों के या ग्रस्तों के होता है। अब क्योंकि यह जो ग्रंथ है वो श्रावकाचार है, श्रावक के आचरण को बतलाने वाला है, इसीलिए इस ग्रंथ में श्रावकाचार की मुख्यता है। तो सकल चारित्र जो साधु के होता है, जो संपूर्ण परिग्रह से रहते हैं। दूसरा है विकल चारित्र जो मुनियों के होता है। पहला सकल चारित्र जो संपूर्ण परिग्रह से रहित मुनियों के होता है, दूसरा विकल चारित्र जो गृहस्थों के श्रावकों के होता है। अब ये श्रावकाचार होने से यहाँ विकल चारित्र की चर्चा प्रारंभ करते। विकल चारित्र क्या है? तो कहते हैं 5 प्रकार के अनुव्रत, 3 प्रकार के गुणव्रत और 4 प्रकार के शिक्षा व्रत, इन 12 व्रत रूप जो आचरण है उसका नाम ही यहाँ पर विकल चारित्र है। अर्थात गृहस्थों के 3 प्रकार का मुख्य रूप से व्रत होते हैं, वे ही व्रत टोटल 12 व्रत बन जाते हैं। इनको आपको याद करना है। पहले 5 अनुव्रत, फिर 3 गुणव्रत, फिर 4 शिक्षा व्रत, टोटल हुए 12 व्रत। ये 12 व्रतों का वर्णन ही उज्ज्वल आगे इस ग्रंथ में करेंगे। अब श्लोक नंबर 52, 52 नंबर श्लोक से लेकर के और श्लोक नंबर 66 तक अनुव्रतों के विषय में बतलाते हैं। अणु मतलब होता है छोटा, अणु मतलब होता है थोड़ा। तो जो स्थूल व्रत है या थोड़ा त्याग है वो अनुव्रत कहलाता है। आइए देखते। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों से स्थूल रूप से छोड़ना, त्याग करने का नाम अनुव्रत है। अनुव्रत कैसे होता है? तो जो मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से त्रस्त जीवों को नहीं मारता। मतलब जो जीव संकल्प करे कि मैं मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना से त्रस्त जीवों को नहीं मारूंगा। त्रस्त जीव मतलब 2 इंद्रिय जीवों से, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जीवों को नहीं मारूंगा। इस जीव के स्थावर हिंसा मतलब 1 इंद्रिय जीव की हिंसा का त्याग नहीं होता। ये कहलाते हैं अहिंसानुव्रति। तो मन वचन काय से जानबूझकर हिंसा ना तो करता है, ना करवाता है और ना ही करने वालों की अनुमोदना करता है। इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, एक लक्षण दिया, उसके बाद उसके अतिचार 5 बतलाए। अतिचार मतलब दोष, उस व्रत में लगने वाले दोष। तो क्रमशः 5 दोष कौन कौन से हैं? तो पहला है अंग छेदन, दूसरा है बंधन मतलब बांधना, तीसरा पीड़न मतलब पीड़ा पहुंचाना, फिर अधिक बोझा ढोना और फिर भोजन पानी को रोकना। छेदन, बंधन, पीड़न, अतिभारारोपणम और आहार वारण, भोजन पानी नहीं देना। फिर आता है सत्यानुव्रत। सत्यानुव्रत क्या है? तो अच्छी तरह जो जीव दूसरों का या अन्य किसी का वध आदि होने लगे, ऐसे स्थूल झूठ को ना तो स्वयं बोलना,
न दूसरों से बुलवाना और ना ही अनुमोदना करना। ऐसा कोई भी झूठ जिससे किसी के प्राण की स्थिति बिगड़ जाए, ऐसे वचनों को नहीं बोलना। ये सत्यानुव्रत है। सत्यानुव्रत के भी 5 अतिचार अथवा दोष होते हैं। कौन कौन से? तो पहला परिवाद। परिवाद मतलब मिथ्योपदेश, झूठा उपदेश देना। दूसरा रहोव्याख्या। रहोव्याख्या मतलब रहस्य का उद्घाटन करना, गोपनीय बातों को बतलाना। तीसरा पैशून्यम। पैशून्यम मतलब चुगली। चौथा कूटलेखकरण, जाली दस्तावेज, नकली साइन आदि करना। फिर न्यासापहार। न्यास मतलब होता है धरोहर, किसी की रखी हुई वस्तु को, गिरवी रखी हुई वस्तु को हड़प लेना। फिर आगे आता है अचौर्यानुव्रत। अच्छी तरह देखें, 5 पाप हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। और पांचों को छोड़ना ही 5 अनुव्रत हुए। तो हिंसा को छोड़ना अहिंसानुव्रत, असत्य झूठ को छोड़ना सत्यानुव्रत, चोरी को छोड़ना अचौर्यानुव्रत, और अब्रह्म को छोड़ना ब्रह्मचर्यानुव्रत, और परिग्रह को छोड़ना परिग्रह परमाणुव्रत। अब अचौर्यानुव्रत क्या है? तो दूसरों की भूली हुई, रखी हुई या पड़ी हुई वस्तु को लेना या दूसरे को देना, ये कहलाती है चोरी। तो दूसरों की पड़ी हुई, भूली हुई, रखी हुई, गिरी हुई वस्तु को ना तो स्वयं लेना और ना ही किसी दूसरे को देना, इसका नाम है अचौर्यानुव्रत। अचौर्यानुव्रत में भी 5 अतिचार होते हैं। पहला चोर प्रयोग। चौर प्रयोग मतलब चोरी के काम स्वयं करना अथवा दूसरों को उसके विषय में सिखाना। दूसरा चौरार्था। चौरार्था मतलब चौरार्था दान, मतलब चोरी कर लाई गई वस्तु को ले लेना। तीसरा विलोप। विलोप मतलब जो सरकारी कानून आदि के हैं उनके अनुसार नहीं चलना, टैक्स की चोरी करना। फिर चौथे नंबर पर है सदृश सन्मिश्रा। सदृश मतलब एक से दिखने वाली वस्तुओं को सम्मिश्रा मिला देना, जैसे काली मिर्ची में पपीते के बीज मिला देना। फिर हीनादिक विनिमानम, अर्थात कम वजन, जब लें किसी वस्तु को तो ज्यादा वस्तु ले लें और जब दें किसी को तो कम वस्तु का देना, ये कहलाता है हीनादिक विनिमानम। इसके बाद आता है चौथे नंबर पर ब्रह्मचर्यानुव्रत। पाप के भय से पर नारी अथवा पर पुरुष का ना तो स्वयं सेवन करना, ना अन्य को करने की प्रेरणा देना और ना ही करने वालों की अनुमोदना करना, इसका नाम है ब्रह्मचर्य अनुव्रत। इसके 2 अन्य नाम भी हैं, वो भी आपको याद रखने। एक और नाम है परदार निर्वृत्ति। परदार निवृत्ति मतलब पर मतलब होती है दूसरे की, दार मतलब स्त्री, निवृत्ति मतलब छोड़ना, दूसरों की स्त्री को छोड़ना या दूसरों की स्त्री का त्याग। इसका दूसरा नाम है स्वदार संतोष व्रत। स्व मतलब अपनी, दार मतलब स्त्री में संतोष को धारण करना। और तीसरा नाम है ब्रह्मचर्य अनुव्रत। इसके भी 5 अतिचार होते हैं। पहला अन्य विवाह करना, दूसरे का विवाह कराना। जो अपने अधीन हैं उनको छोड़कर अन्य के विवाह की अनुमोदना नहीं करना। फिर अनंग कीड़ा, जो काम सेवन के अंग हैं उसके अलावा अन्य अंगों से काम सेवन नहीं करना। क्या करना यहाँ पे 2 स्वरूप में है, नहीं करना मतलब उससे बचना। इसके बाद आया बिटप। बिटप मतलब क्या होता है? बिटप मतलब होता है शब्द तथा शरीरों से कुचेष्टा करना। फिर विपुल तृषा मतलब काम भोग की अधिक लालसा होना।
फिर इत्वरिकागमन मतलब जिसका आचरण ठीक नहीं है, ऐसे स्त्री पुरुष के साथ उठना बैठना करना। और अंतिम अनुव्रत है परिग्रह परिमाणु व्रत, अर्थात परिग्रह का परिमाण करना, लिमिटेशन करना। क्षेत्र अर्थात खेत, वास्तु मतलब मकान, हिरण्य मतलब रुपया पैसा, स्वर्ण मतलब सोना, चांदी धन अर्थात गाय घोड़ा आदि, धान्य अर्थात अनाज आदि, दासी नौकर नौकरानी, दास कुप्प मतलब वस्त्र कपड़े, भांड मतलब बर्तन। इन 10 प्रकार के परिग्रहों में मैं इसे इतना रखूंगा और मैं अमुक वस्तु को इतना रखूंगा, ऐसा परिमाण लिमिटेशन करना। और इससे अधिक नहीं रखूंगा, इसका नाम परिग्रह परमाणु व्रत है। इसके भी 5 अतिचार होते हैं। पहला अति वाहन मतलब बहुत अधिक वाहनों को रखना। फिर अति संग्रह आवश्यकता से अधिक वस्तु को रखना। तीसरा अति विस्मय बहुत अधिक आश्चर्य करना, ओहो इतनी संपत्ति आदि। फिर अति लोभ बहुत अधिक लोभ करना। फिर अति भार वहन अपनी आवश्यकता से अधिक बोझा को धारण करना, अर्थात घोड़े आदि के माध्यम से अधिक मात्रा में किसी वस्तु को ले जाना, अपनी योग्यता क्षमता और मर्यादा से अधिक लादना। अब अनुव्रत धारण करने का क्या फल है? तो कहते हैं इन 5 व्रतों के जो 5 अतिचार कहे, ऐसे इन अतिचारों से रहित अनुव्रतों का पालन एक निधि के रूप में है। कैसी निधि है? जो यहाँ उनका निर्दोष पालन करता है उसे अगले भवों में स्वर्ग मिलता है, और उस स्वर्ग में 8 गुणों से युक्त अवधि ज्ञान से युक्त दिव्य वैक्रियक शरीर प्राप्त होता है। 8 प्रकार के गुण कौन से हैं? तो अणिमा महिमा लगिमा गरिमा प्राप्ति प्रकाम्य ईशित्व ईशत्व और वशित्व। इन 8 विशेष गुणों से युक्त वह वहां पर रहता है। अब आगे कहते हैं श्लोक नंबर 64, अनुव्रतधारियों में प्रसिद्ध कौन हुआ? तो कहते हैं अहिंसानुव्रत में यमपाल नाम का चांडाल, फिर सत्यानुव्रत में धनदेव, अचौर्यानुव्रत में बारिसेन, ब्रह्मचर्यानुव्रत में नीली और परिग्रह परमाणुव्रत में राजपुत्र जय कुमार। अच्छी तरह याद रखें, ये आपको बार बार पूछने में आ सकते हैं। अहिंसानुव्रत में चांडाल, सत्यानुव्रत में धनदेव, अचौर्यानुव्रत में बारिशेन, ब्रह्मचर्य व्रत में नीली और परिग्रह परमाणु व्रत में जय कुमार। और ऐसे भी कुछ जीव हैं जो इन 5 पापों में हमेशा लगे रहे। हाँ, ऐसे भी कुछ जीव हैं जो इन 5 पापों में कुख्यात हुए हैं। तो हिंसा में धनश्री, झूठ में सत्यघोष, चोरी में अप्सर नाम का तपस्वी, अब्रह्म में यमपाल यमदंड नाम का कोतवाल, और परिग्रह में लुब्धदत्त नामक वैश्य जिसे श्रमशु नवनीत कहते हैं। शावक के 8 मूल गुण कौन से हैं? तो मध्य मांस मधु। मध्य अर्थात शराब, मांस और मधु मतलब शहद, इन 3 प्रकार के मकारों का त्याग करके और अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह परमाणुव्रत रूप 5 अनुव्रतों को धारण करना, ये श्रावक के 8 मूल गुण होते हैं। इस प्रकार यहाँ तक यह आपका उज्ज्वल समंत्रभद्र देव द्वारा कहा गया चारित्र अधिकार के अंदर अनुव्रत अधिकार पूरा हुआ। इसमें 5 अनुव्रतों की डेफिनेशन, उनके 5 अतिचार, उनमें प्रसिद्ध 5 व्यक्तियों के नाम और 5 प्रकार के पापों में प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम, और अंत में 8 मूल गुण बतलाए।
आइए अब हम गुणव्रतों की ओर चलते हैं। गुणव्रत किसे कहते हैं? तो कहते हैं जो गुणों को बढ़ाने वाले होते हैं उन्हें गुणव्रत कहते हैं। अर्थात अनुव्रतों के गुणों को जो निरंतर बढ़ाते हैं वे गुणव्रत कहलाते हैं। गुणव्रत कितने हैं? तो गुणव्रत हैं 3: दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत। अब क्रमशः इन्हें आचार्य बतलाते हैं। तो सबसे पहले दिग्व्रत। दिग्व्रत किसे कहते हैं? तो कहते हैं दिग्व्रत क्या है? दिग मतलब होती है दिशा और व्रत मतलब व्रत। तो क्या करना? तो जीवन पर्यंत के लिए सूक्ष्म पापों से बचने के लिए 10 दिशाओं में गमनागमन मतलब आने जाने की मर्यादा निश्चित करना और जीवन भर उसके बाहर नहीं जाना दिग्व्रत है। मतलब जीवन पर्यंत के लिए 10 दिशाओं की मर्यादा निश्चित करना और फिर उससे बाहर कभी नहीं जाना, इसका नाम है दिग्व्रत। दिग्व्रत की मर्यादा कैसे की जाती है? तो कहते हैं दिग्व्रत में 10 दिशाओं में सुप्रसिद्ध अच्छी तरह जिन्हें सब लोग जानते हैं ऐसे समुद्र, नदी, पर्वत, शहर, योजन आदि को परिमाण करके निश्चित किया जाता है। जैसे उत्तर में हिमालय, दक्षिण में कन्याकुमारी। इनका परिमाण करने से क्या होता है? कदाचित कभी भूल भी जाएं तो इनके नाम स्मरण से या वहां जाने से याद आ जाएं। इसलिए जो चीज प्रसिद्ध है उसके हिसाब से मर्यादा की जाती है। फिर इसके बाद 70 श्लोक में कहते हैं दिग्व्रत की मर्यादा के बाहर अनुव्रति के महाव्रतीपना होता है। कितनी अद्भुत बात है। तो क्या कह रहे हैं? देखो, दिग्व्रती ने अच्छी तरह अपनी मर्यादा के अंदर रहने का संकल्प कर लिया। तो मर्यादा के बाहर का जितना क्षेत्र है, तो मर्यादा से बाहर दिग्व्रती के दोनों प्रकार के पाप, स्थूल पाप और सूक्ष्म पाप, दोनों प्रकार के 5 पापों का पूर्णतया सर्वथा त्याग हो जाता है। तदनुसार उस अपेक्षा से उसके अनुव्रत महाव्रत जैसे हो जाते हैं। किंतु उसके अंतरंग में घटित न होने से कषायों की सत्ता बनी रहती है। तदनुसार इन्हें परमार्थ से अर्थात वास्तविकता में महाव्रत नहीं माना जाता। मात्र उपचार से मतलब कहने के लिए महाव्रती हुए। क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने जो मर्यादा की उस मर्यादा के बाहर अब वे उस रूप पाप में प्रवृत्ति नहीं करते, न स्थूल न सूक्ष्म, क्योंकि वहां जाते ही नहीं, जाना नहीं, मन वचन काय से उस स्थान पे जाने का त्याग है। तो न जाते हैं न वहां की प्रवृत्तियों में लगते। फिर कहते हैं उपचार की दृष्टि से महाव्रत। वास्तविकता में महाव्रत कब होगा? तो कहते हैं दिग्व्रती के महाव्रतों का घात करने वाली प्रत्याख्यानावरण कषाएं इतनी मंद हो जाती हैं कि उनके अस्तित्व की प्रतीति ही नहीं होती। जो प्रत्याख्यानावरण नाम की कषाय है वो दिख ही नहीं रही है, ऐसी स्थिति पर पहुंच गई। इसलिए उसके अनुव्रत उपचार से महाव्रत जैसे प्रतीत होते हैं। तथापि उक्त कषायों की उपस्थिति के कारण उन्हें महाव्रत कहना संभव नहीं। पहले का आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस कषाय के चलते अनुव्रति को महाव्रती नहीं कहा जाता? तो कहते हैं प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय में रहते हुए। ठीक, अब महाव्रती कौन है? तो मन वचन काय से कृत कार्य अनुमोदना, इनका बनेगा क्या? नवकोटि। नवकोटि कैसे बना? तो मन से कृत, मन से कारित, मन से अनुमोदना, वचन से कृत, वचन से कारित, वचन से अनुमोदना, काय कृत, काय कारित, काय अनुमोदना। इन 9 प्रकार से 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग कर देना, इसका नाम क्या है? इसका नाम है महाव्रत। ठीक हुआ? ये किनके होता है? ये मुनि महाराजों के होता है। इसके बाद कहते हैं दिग्व्रत के अतिचार। इस व्रत में कोई दोष भी लगते हैं? तो कहते हैं हाँ, इसमें दोष भी लग सकते हैं।
तो कौन कौन से हैं? तो वे 5 प्रकार के दोष हैं। पहला, ऊर्ध्व धस्त्याग व्यतिपाता। तो ऊपर जाने के संबंध में जो ऊपर की मर्यादा की थी उसमें जो दोष लगे, उसमें मर्यादा को उल्लंघन कर दिया। दूसरा, त्रियग व्यतिपाता। त्रियग व्यतिपाता मतलब तिरछे में इस तरीके से जो मर्यादा की थी उसका उल्लंघन कर देना। और फिर अधः व्यतिपाता मतलब अधा नीचे के जाने का जो त्याग किया था उसमें मर्यादा का उल्लंघन कर देना। फिर इसके बाद आता है क्षेत्र वृद्धि। अपनी क्षेत्र की जो अपने क्षेत्र की मर्यादा की थी उसे बढ़ा लेना। और अंतिम है विस्मरण, की हुई मर्यादा को भूल जाना। इसके बाद आता है अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड व्रत, अन अर्थ दंड। अन मतलब होता है नहीं, अर्थ मतलब प्रयोजन, जिनसे अपना कोई प्रयोजन नहीं और व्यर्थ में दंड भोगने को मिले ऐसे कामों का करना अनर्थ दंड है। और ऐसे कामों को छोड़ देने का नाम अनर्थ दंड व्रत है। तो दिशाओं की मर्यादा के भीतर प्रयोजन रहित, क्योंकि अब वो दिग्व्रती है तो मर्यादाओं के अंदर रहता है, और उन मर्यादाओं के अंदर जो प्रयोजन काम है बस वही तो करेगा। प्रयोजन से रहित पाप योगों से विरक्त होने का नाम अनर्थ दंड व्रत है। यहां प्रयोजन शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है। अनर्थ दंड के 5 भेद हैं, ये अच्छी तरह ध्यान रखना। पापोपदेश मतलब पापों का उपदेश देना। हिंसादान, हिंसा के उपकरण देना। अपध्यान, खोटा चिंतन। दुश्रुति, गलत सुनना। और प्रमादचर्या मतलब आलस्य से भरकर व्यर्थ के घुमा फिरी चला फिरी करना। आइए अब इन्हों एक एक को आचार्य महाराज समझाते। तो श्लोक नंबर 76, पापोपदेश। पशुओं को कष्ट पहुंचाने वाली क्रियाएं, व्यापार, हिंसा, आरंभ तथा छल आदि के प्रेरक कथा प्रसंगों का बार बार कहना पापोपदेश है। दूसरा, हिंसा दान। फरसा, तलवार, गैती, कुदाली, अग्नि, आयुध और विष, जहर, सांकल आदि बध कारणों मतलब हिंसा के उपकरणों को देना हिंसा दान है। तीसरा नंबर पर अपध्यान। द्वेष भावों से युक्त हो जाने के कारण किसी प्राणी के धन धान आदि के नाश होने, इसका नाश हो जाए। मारे पीटे जाने, बांधे जाने, अंग छेदन, हराए जाने आदि का तथा राग द्वेष से युक्त पर स्त्री पर धन आदि का दुश्चिंतन करना अपध्यान है। फिर आगे दुश्रुति, चौथे नंबर पर। दुश्रुति मतलब खोटा सुनना। तो आरंभ, परिग्रह, मिथ्यात्व, राग, द्वेष, मद और विषय भोग से चित्त को मलिन करने वाले शास्त्रों को सुनना। गीत, संगीत, फिल्म आदि को सुनना देखना। फिर प्रमादचर्या। प्रमादचर्या क्या है? बिना किसी प्रयोजन के जमीन को खोदना, पानी बहाना, बिना प्रयोजन के अग्नि जलाना, हवा करना, फूल पत्ती वनस्पति आदि को तोड़ना और व्यर्थ में यहाँ वहाँ घूमना अथवा दूसरे को घुमाना, इसका नाम है प्रमादचर्या। इसमें वे सब काम नहीं करने जिन कामों का उस व्रती को कोई प्रयोजन नहीं, जिनकी उसे आवश्यकता है ऐसे कार्य तो करे, और जिनकी उसे कोई आवश्यकता नहीं होती ऐसे कोई भी कार्य व्रती ना करे। अब इस अनर्थ दंड व्रत के 5 अतिचार हैं। पहला, कंदर्प। कंदर्प मतलब अशिष्ट वचन बोलना। दूसरा, कौतकुच्च मतलब शरीर से कुचेष्टा गलत हरकतें करना। मौखर्य मतलब बहुत अधिक बोलना, व्यर्थ की बातें करना। फिर अति प्रसादनम। अति प्रसादनम मतलब भोग की सामग्री को बहुत ज्यादा संग्रहित करना। फिर इसके बाद असमीक्षाधिकरण। असमीक्षाधिकरण मतलब बिना मतलब के काम करना, जो काम व्रती के योग्य नहीं ऐसे काम व्रती ना करे। इसके बाद अंतिम तीसरे नंबर का गुण व्रत है भोगोपभोग परिमाण व्रत। भोग क्या है? भोग जो एक बार भोगने में आए
और उपभोग क्या है? जो बार बार भोगने में आए। तो जो एक बार भोगने में आता है या जो बार बार भोगने में आता है, ऐसी वस्तुओं का परिमाण मतलब लिमिटेशन करना, इसे बोलते हैं भोगो भोग परिमाण व्रत। कैसे करना तो बतलाते हैं। राग के उद्रेक से होने वाली आसक्ति को घटाने के लिए पहले उसने परिग्रह परिमाण तो कर ही लिया था। उस परिग्रह परिमाण के अंतर्गत रोजवार रोज के काम में आने वाले इंद्रियों के विषयों को निर्धारित समय तक या जीवन पर्यंत तक मैं इसे इतना या इतनी रखूंगा, इस प्रकार का निश्चित परिमाण करना भोगो भोग परिमाण व्रत है। ये रोज भी किया जाता है, 7 दिन के हिसाब से भी करते हैं, 15 दिन, 10 लक्षण, महीने भर, चातुर्मास, इस प्रकार से ये चलता है। अब भोग परिभोग क्या है? तो जो बार बार भोगने में आता है वह उपभोग है, जैसे कपड़ा, गहने और अलग अलग वस्तुएं। जो वस्तु एक बार भोगने में आए वो कहलाती है भोग, जैसे भोजन, फूल, माला आदि। अब मकारों के त्याग का उद्देश्य बतलाते, ये विशेष बात बीच में रखी आचार्य ने। तो कहते हैं कि जो मद्य, मांस और मधु मतलब शराब, शहद और मांस है, ये साक्षात त्रस जीवों का निवास स्थान है, इसलिए ये जीवन पर्यंत के लिए छोड़ देने योग्य है। और जो शराब है वो निरंतर प्रमाद को बढ़ाती है, इससे जीव अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाता है, इसलिए वह व्रतों के लिए तो महान हानिकारक है। यद्यपि सामान्य व्यक्ति को छोड़ने के लिए कहा है, लेकिन यहाँ आचार्य ने विशेष रूप से उस बात को हम सबके सामने रखा है। आगे कहते हैं 85 नंबर श्लोक में कहते हैं भोगो भोग परिमाण में त्याज्य वस्तुएं, किन किन वस्तुओं का तो पूर्ण रूप से त्याग करना है? तो कहते हैं अदरक, मूली, गाजर आदि जमीन कंद, मक्खन, नीम, केतकी आदि के फूल और भी अन्य जो वस्तुएं हैं जिनमें बहुत अधिक हिंसा है या त्रस हिंसा की बहुत अधिक बढ़ाने वाली हैं, उन सब वस्तुओं को पूर्ण रूप से छोड़ दे। व्रत किसे कहते हैं? तो भोगो भोग के जो पदार्थ अनिष्ट हों उन्हें निर्वृत्ति का विषय बनाएं अथवा छोड़ देवें, तथा जो अनिष्ट ना होते हुए भी गृहीत हो मतलब ग्रहण गर्हित हो मतलब निंदित हो, उन्हें भी छोड़ें, क्योंकि योग संदर्भ में संकल्प पूर्वक जो विरक्ति होती है वह व्रत कहलाती है। जो अभिप्राय है उसके निमित्त से जो संकल्प लिया जाता है उसका नाम व्रत है। तो अच्छी तरह जो चीजें अनिष्ट हैं वे भी छोड़नी है और जो चीजें लोक में निंदित हैं वे भी छोड़ देनी हैं। अब 2 शब्द आते हैं, एक यम और एक नियम। ये क्या है? तो यम का मतलब होता है किसी चीज का जीवन भर के लिए संकल्प करना। मैं आज से जीवन पर्यंत के लिए रात्रि भोजन का त्याग करता हूं, ये आपका यम हुआ। और नियम, मैं 7 दिन के लिए रात्रि भोजन का त्याग करता हूं, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, ये कहलाता है नियम। तो नियमित काल के लिए नियम होता है और पूरे जीवन के लिए यावत जीवन जिसको कहते हैं वो यम होता है। ये भोगो भोग परिमाण किस रूप में करना है? तो कहते हैं इस व्रत में भोजन, वाहन, सैया मतलब सोने, बिस्तर आदि, स्नान, सुगंध, अंजन मतलब काजल, तिलक, पुष्प, पान, वस्त्र, आभूषण, कामभोग, संगीत आदि का, घड़ी मतलब 24 मिनट, पहर मतलब 3 घंटे, दिन 24 घंटे, पक्ष मतलब 15 दिन, मास मतलब 1 महीने, 2 मास मतलब 60 दिन, 6 मास आदि के लिए त्याग किया जाता है। और इस भोगो भोग परिमाण व्रत में भी 5 प्रकार के अतिचार लग सकते हैं, लगते हैं। पहला, विषयों की बहुत अधिक अनुपेक्षा अर्थात उपेक्षा नहीं करना। दूसरा, अनुस्मृति या अनुस्मरण मतलब बार बार भोगों का याद करना। तीसरा, अतिलोल मतलब विषयों में अति लंपटता होना। फिर अति तृषानुभव अर्थात भोगों का बहुत अधिक अनुभव करना तथा वर्तमान भोगों में बहुत अधिक आसक्ति रखना। पहला अनुपेक्षा, दूसरा अनुस्मृति, तीसरा अतिलोल, फिर अति तृषा और अति अनुभव। गुणव्रत अधिकार पूर्ण हुआ। गुणव्रत के सामान्य से 3 भेद बतलाए, दिग्व्रत, अनर्थदंड व्रत और भोगो भोग परिमाण व्रत। शल्लेखना और प्रतिमा।
इन 3 अधिकारों में वर्णित 60 श्लोकों की ओर चलते देखते। 91 नंबर। सबसे पहले शिक्षा व्रत किसे कहते हैं? जो व्रत हमें मुनि बनने की शिक्षा देते हैं वे शिक्षा व्रत कहलाते हैं। शिक्षा व्रत कितने होते हैं? शिक्षा व्रत 4 होते हैं। देशावकाशिक, सामायिक, प्रोषधोपवास और वैयावृत्य। सबसे पहले है देशावकाशिक। देशावकाशिक किसे कहते हैं? तो दिग्व्रत में जो आपने 10 दिशाओं की मर्यादा ली थी वो जीवन पर्यंत के लिए थी। उसी मर्यादा के अंदर जो क्षेत्र है उस अंदर के क्षेत्र में भी प्रतिदिन, महीने, 15 दिन, 10 दिन के हिसाब से और कम कम करना उस मर्यादा को, इसका नाम है देशावकाशिक व्रत। दिग्व्रत में संकल्पित देश काल की विस्तृत अर्थात बहुत बड़ी मर्यादा को आगे आगे प्रतिदिन कम करना, घटाना देशावकाशिक व्रत है। इस व्रत में प्रतिदिन दिग्व्रत की मर्यादा के अंदर, दिग्व्रत की मर्यादा के बाहर तो जाना ही नहीं है, ये तो अंदर अंदर करना है। तो अंदर आने जाने की छोटी सीमा निर्धारित की जाती है। जैसे जैसे मैं आज उस गली तक ही जाऊंगा, उस बाजार या उस मंदिर तक जाऊंगा। इस व्रत में गमनागमन के क्षेत्र का परिमाण किसी प्रसिद्ध घर, गली, नगर, गांव, खेत, नदी, जंगल और कुछ किलोमीटर आदि मीटर के शक्ति के अनुसार किया जाता है। देशावकाशिक व्रत की मर्यादा के बाहर चूंकि जो देशावकाशिक व्रत का धारी है वह स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के पापों को छोड़ देता है, अतः उसके अनुव्रत उस अपेक्षा से महाव्रत जैसे हो जाते हैं। जैसा पूर्व में भी कहा था कि जब किसी ने 10 दिशाओं की मर्यादा जीवन पर्यंत के लिए की, अब उसके बाहर नहीं जाएगा तो वह उतने क्षेत्र के लिए महाव्रती जैसा हो गया। ऐसे ही देशावकाशिक में होता है कि जितनी मर्यादा आपने कर ली, जैसे मानो अभी आप स्वाध्याय कर रहे हैं, आपने संकल्प किया जिस क्षेत्र में मैं बैठा हूँ चारों दिशाओं में एक एक हाथ स्थान को छोड़कर बाकी सब स्थान का मैं 1 घंटे के लिए त्याग करता हूँ, तो ये आपका देशावकाशिक व्रत हुआ। यद्यपि यह प्रतिमा रूप में नहीं है, व्रत के आचरण के रूप में नहीं है, लेकिन सामान्य संकल्प के रूप में तो है ही। ठीक, तो उतनी देर के लिए आपने बाहर के सब क्षेत्रों का त्याग कर दिया, उस संबंधी सूक्ष्म और स्थूल पापों का त्याग कर दिया, इसलिए आप उस क्षेत्र के लिए महाव्रती तुल्य हो गए। मर्यादा के अब इसमें कोई दोष भी लग सकते हैं। हाँ, 5 प्रकार के अतिचार होते हैं। पहला प्रेषण। प्रेषण मतलब मर्यादा के बाहर किसी को भेजना। देखो मैं तो नहीं जा सकता लेकिन तुम मेरे लिए ये काम वहां से कराओ। दूसरा शब्द, अपने शब्द के द्वारा, आवाज के द्वारा वहां से किसी चीज को या किसी व्यक्ति को बुलाना। फिर आनयन, आनयन मतलब मंगवाना, कोई भी चीज वहां आपकी रखी हुई है या वहां स्थित है या वहां से खरीदनी है तो मंगवाना। फिर रूपाभिव्यक्ति, रूपाभिव्यक्ति मतलब अपना रूप दिखाकर इशारा करना। और पुद्गलक्षेप अर्थात पत्थर फेंक कर इशारा करना, क्योंकि हम तो मर्यादा के बाहर जा नहीं सकते, इसलिए मर्यादा के बाहर पत्थर फेंक कर और अपने कार्य को करना। यहां तक अब आपका सामायिक व्रत प्रारंभ होता। सामायिक शिक्षा व्रत, श्लोक नंबर 97। दिग्व्रत तथा देशव्रत की मर्यादा के अंदर, भीतर और बाहर सर्वत्र सामायिक के लिए निर्धारित अवधि, निर्धारित जो टाइम पीरियड है उसमें मन, वचन, काय तथा कृतकार्यत अनुमोदना पूर्वक 5 पापों का त्याग करना सामायिक शिक्षा व्रत है। एक स्थान पर स्थिर होकर, बैठकर और 5 पापों का मन, वचन, काय
कृतकार्य अनुमोदना से पूर्ण रूपेण त्याग कर देना, इसका नाम सामायिक है। बहुत सारे लोग पूछते सामायिक में क्या करना। उज्ज्वर यहाँ कह रहे हैं कुछ नहीं करने का नाम सामायिक है। आगम और शास्त्र के ज्ञाता केश बंधन, मुष्टि बंधन, वस्त्र बंधन, पर्यंक बंधन, पद्मासन आदि की स्थिति में खड़े होकर या बैठकर निश्चित समय तक राग द्वेष आदि से रहित शुद्ध आत्मा का रसास्वादन करना, इसे सामायिक जानो। क्या करना? इतनी देर के लिए किसी एक चीज की मर्यादा संकल्प करना। ये क्या है? मुष्टि बंधन। जैसे ऐसे मुष्टि बंद कर ली और इतनी देर जब तक मुट्ठी नहीं खुलेगी तब तक मैं बैठूंगा। वस्त्र बंधन, अपने कपड़े में गठान बांध के बैठना। पर्यंक बंधन, पैरों को आपस में पद्मासन आदि में बांधना, पालती लगाकर बैठना। इस प्रकार से विशेष विशेष प्रकार से यह की जाती है। सामायिक करने का स्थान कैसा हो? तो कहते हैं जहां पर चित्त में आश्चर्य या विक्षोभ उत्पन्न ना हो, ऐसे एकांत स्थान में, वन में अथवा वसति का मतलब जहां खाली स्थान में मुनि आदि के रुकने का स्थान होता है, तथा चैत्यालय में प्रसन्न चित्त से सामायिक की वृद्धि करनी चाहिए। मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह से, जहां बहुत शोरगुल आवाज हो रहा हो, ऐसी जगह पे सामायिक नहीं करना, एकांत में सामायिक करना। सामायिक को कैसे बढ़ाना चाहिए? तो कहते हैं जिस दिन उपवास हो अथवा एकाशना हो, उस दिन मन और शरीर की व्याज्ञताओं से निर्वृत्त होकर अंतर्जल्प आदि रूप संकल्प विकल्पों के त्याग द्वारा सामायिक को सुदृढ़ करना चाहिए। जिन दिनों में उपवास है, एकाशन है, उस दिन आप घर के कार्यों से और शरीर की बहुत सारी व्यवस्थाओं से बच गए। उस समय अच्छी तरह अपना मन सामायिक में और स्थिर करना चाहिए। न सिर्फ उपवास और एकाशन के दिन ही, वरन प्रतिदिन अप्रमत्त और एकाग्र चित्त से गृहस्थ को जैसी विधि आगम में कही गई है उस विधि के अनुसार सामायिक करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सामायिक में ही अहिंसा आदि पांचों व्रतों की परिपूर्णता होती है। जब आप एकाग्र हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे तो न हिंसा है, न झूठ है, न चोरी है, न कुशील है, न परिग्रह है। तो पांचों पाप एक साथ वहां त्याग को प्राप्त हो जाते हैं। अरे इससे भी बड़ी बात आचार्य महाराज कहते हैं सामायिकी के मुनि तुल्यता। अरे सामायिक करने वाला तो साक्षात मुनि के जैसा है। कैसा है? देखें, सामायिक के समय कृषि, दुकान, मकान आदि संबंधी आरंभों के साथ भीतर बाहर के समस्त परिग्रह का भी अभाव हो जाता है। संकल्प करता है जो शरीर पर वस्त्र आदि हैं, इन परिग्रह के अलावा बाकी सब परिग्रहों का मैं त्याग करता हूँ, अथवा इन परिग्रहों का भी मैं त्याग करता हूँ। अतः सामायिक की इस निर्मल मनोदशा में श्रावक की स्थिति चेल्योपशिष्ट मुनि जैसी हो जाती है। अर्थात यदि वह वस्त्र का त्याग और कर दे तो उतनी अवधि के लिए वह ठीक मुनि जैसा हो जाता है। स्थिति कैसी है? स्थिति है एकदम मुनि की जैसे। मुनि कौन है? जिन्होंने पंच पापों का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। इस समय जो सामायिक में बैठा उसकी स्थिति कैसी है? उसने भी संपूर्ण पापों का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। स्थिति कैसी हो गई है? जैसे किसी मुनि महाराज पर किसी ने उपसर्ग करने के लिए कपड़ा ढक दिया हो, बस। तो यहाँ पर ये मात्र कपड़ा बाहर ढका हुआ है, अंतरंग में आत्मा तो जैसी निर्गंध दिगंबर मुनि अवस्था में होती है, बिल्कुल वैसी हो गई। इसीलिए भगवान की पवित्र जिन शासन में सामायिक बहुत महत्वपूर्ण है। आज इस सामायिक अधिकार, ये सामायिक शिक्षा व्रत के अभ्यास में आप सब कम से कम ये संकल्प करें, हम 24 मिनट प्रतिदिन सामायिक अवश्य करेंगे। इतना संकल्प भी यदि आप कर पाए तो बहुत बड़ा काम होगा। जिनकी 24 मिनट नहीं होती वो प्रैक्टिस करके कम से कम 12.5 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट इसका अभ्यास शुरू करें। 10 मिनट का संकल्प आज की क्लास से सबको करना है। 10 मिनट हाथ पे हाथ रख के मैं 10 मिनट के लिए पांचों पाप, चारों कषायों का और शरीर पर जो परिग्रह है इसके अलावा बाकी सब परिग्रहों का त्याग करता हूँ। 10 मिनट के लिए एकाग्र चित्त बैठना है, न कुछ बोलना है, न कुछ देखना है, न कुछ सुनना है, न कुछ करना है।
बस अंदर ही अंदर डमोकार मंत्र ओम, ये किसी भगवान का स्मरण, किसी सिद्ध क्षेत्र का स्मरण, किसी प्रतिमा का स्मरण, बस यही कार्य आपको करना। आज से ही सब प्रैक्टिस करेंगे, जो जो प्रैक्टिस करेंगे वो कमेंट में हमको अवश्य सूचित करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कहते हैं कि सामायिक जो करता है वो संपूर्ण परिचय और उपसर्गों को भी सहन करता है। तो सामायिक में लीन व्यक्ति को मौन धारण कर मन वचन काय को अनुशासन में रखते हुए सर्दी गर्मी मच्छर आदि 22 परिसर तथा देव मनुष्योत्तरीयकृत उपसर्गों को सहन करना चाहिए तथा ऐसे करते हुए अपने मन को पूरी तरह निराकुल और अविचलित रखना चाहिए। थोड़ा बहुत भी विचलित नहीं होना, स्थिर और अडिग बनना। सामायिक के समय करने योग्य विचार। सामायिक में क्या चिंतन करें? तो सामायिक की प्रक्रिया में लगा हुआ व्यक्ति क्या चिंतन करे? वह जिस संसार में रहता है वह संसार अशरण है, यह शरणभूत नहीं है, अशुभ है, अनित्य है अर्थात क्षणवर्ती है, प्रति समय नष्ट हो रहा है, दुखदायक है और कैसा है? पर रूप है तथा मोक्ष इससे विपरीत शरण है, शुभ है, सुखपूर्ण है और मेरी आत्मा का स्वभाव है। ऐसा निरंतर चिंतन करते चले जाना चाहिए। अब इस सामायिक में भी कोई दोष लगते हैं तो कहते हैं हाँ, 5 अतिचार इस सामायिक व्रत के भी बतलाए हैं। मन से दुष्प्रणिधान मतलब मन की खोटी प्रवृत्ति करना, मन में कुछ अन्यथा सोचना। वचन दुष्प्रणिधान मतलब वचनों से कुछ बोलना या अनावश्यक शब्दों का निकलना। फिर काय दुष्प्रणिधान शरीर से चेष्टा होना, शरीर को हिलाना या हाथ पांव का इशारा आदि करना। फिर आगे अनादर, जो सामायिक की क्रियाएं हैं उनका अनादर करना या सामायिक का अनादर करना मतलब सामायिक का समय हुआ और नींद आ जाना, सामायिक में नींद आना। फिर आस्मरण, आस्मरण मतलब भूलना, सामायिक की क्रियाओं को भूल जाना। इसके बाद यहां तक सामायिक व्रत हुआ। आगे प्रोषधोपवास। अब प्रोषण प्लस उपवास इस शिक्षा व्रत के विषय में बतलाते हैं। तो प्रोषण क्या है? तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन यहां पर रखते। प्रत्येक चतुर्दशी और अष्टमी को व्रत पालन की अंतरंग अभिलाषा से चारों प्रकार के आहार जल का, खाद्य मतलब रोटी आदि, स्वाद मतलब लड्डू आदि, लेह मतलब चाटने वाले चटनी आदि और पेय मतलब दूध छाछ पानी आदि चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करना प्रोषधोपवास है। अष्टमी और चतुर्दशी ये पर्व के दिन हैं और इन पर्वों के दिनों में अच्छी तरह से उपवास करने का नाम प्रोषधोपवास है। प्रोषध उपवास, तो प्रोषधोपवास। उपवास के दिन और क्या क्या चीजों का त्याग करना? तो कहते हैं उपवास के दिन सबसे मुख्य काम 5 पापों का त्याग करना, वस्त्र अलंकरण से सजने का त्याग करना, कृषि आदि आरंभों का त्याग करना, चंदन इत्र आदि सुगंधित द्रव्य के प्रयोग का त्याग करना, पुष्पादिक सूंघने तथा धारण करने का, स्नान का, अंजन आंजनी मतलब काजल लगाने का और नश्य अर्थात नाक में सुगंधित पदार्थ आदि करने का त्याग करना चाहिए। तो उस दिन करें क्या? तो उपवास करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह निरालस्य आलस्य रहित होकर अप्रमत्त भाव से उत्साह पूर्वक धर्म अमृत का स्वयं पान करे, अन्यों को कराए तथा ध्यान में दिन व्यतीत करे। ऐसा नहीं उपवास है तो आज बढ़िया सो जाएं, नहीं, उपवास है तो बढ़िया से धर्म चर्चाओं में व्यतीत करे। अब इन तीनों शब्दों का अर्थ क्या है? प्रोषध क्या है, उपवास क्या है, प्रोषधोपवास क्या है? तो कहते हैं अनशन, खाद्य, लेह और पेय, इन 4 प्रकार के आहारों का पूर्ण रूप से त्याग करना उपवास है और एक बार भोजन करना प्रोषद है। मतलब एकाशन जिसको कहते हैं वो प्रोषद है।
किंतु एक उपवास के पहले और बाद में एकाशन होता है, तब उस उपवास को प्रोषधोपवास कहते हैं। ये कैसे होता है? तो चतुर्दशी के दिन उपवास करना, त्रयोदशी और पूर्णिमा या अमावस्या के दिन एकाशना करना, ऐसे अष्टमी के दिन उपवास करना, सप्तमी और नवमी को एकाशना करना, ये कहलाता है प्रोषधोपवास। प्रोषधोपवास के शिक्षाव्रत के भी पांच अतिचार बतलाए हैं। पहला, बिना देखे बिना सोधे उपकरणों को ग्रहण करना, अदृष्ट मिष्ट ग्रहण। दूसरा, बिना देखे बिना सोधे मलमूत्र का विसर्जन करना, अदृष्ट मृष्ट विसर्ग। तीसरा, बिना देखे बिना सोधे बिस्तर या आसन आदि बिछाना, अदृष्ट मृष्ट संस्तर। चौथा, अनादर, उपवास को भूल जाना, अरे आज तो चतुर्दशी है, और दिमाग से निकल जाना आदि। फिर अस्मरण, पहले अनादर अर्थात उसके प्रति उत्साह नहीं होना, अरे अभी तो गई थी फिर आ गई, ऐसे सोचना। फिर अनादर और फिर अस्मरण मतलब भूल जाना। अब अगला व्रत है वैयावृत्य। वैयावृत्य शिक्षा व्रत। वैयावृत्य किसे कहते हैं? तो ग्रह से रहत ऐसे ग्रह त्यागी गुण निधान तपोधन को अर्थात निर्गंत दिगंबर मुनियों को अपना धर्म पालन करने के लिए उपचार और उपकार की अपेक्षा से रहित होकर विधि पूर्वक अपने वैभव के अनुसार दान देना वैयावृत्य है। रिटर्न की कोई भावना नहीं होना, हम दे रहे हैं तो महाराज जी हमको कोई मंत्र दे देंगे आदि की भावना से रहित। वैयावृत्ति का दूसरा लक्षण क्या है? तो जो हम और आप रोज जब मुनि महाराज होते हैं तब कहते हैं ना वैयावृत्ति करना। कैसी वैयावृत्ति करना? गुणों में प्रेम करते हुए आत्म कर्तव्य समझकर व्रती जनों का दुख दूर करना, मार्गजन्य थकावट को दूर करने के लिए उनके पैर दबाना या जितना उनका उपकार बन सके वह करना, यह वैयावृत्य है। अब दान का लक्षण क्या है? दान कैसा होना चाहिए? तो बतलाते हैं। 7 गुण सहित, 7 प्रकार की जो दाता के लक्षण या दाता के गुण कहे गए हैं, जिसमें क्षमा हो, अलुप्तता हो, विवेक हो, उत्साह हो, ईर्षा से रहित हो, आनंदित हो, प्रसन्न चित्त हो आदि। भद्र परिणामी श्रावक के द्वारा 5 सूना, सूना मतलब होता है घर गृहस्थी के काम, जैसे पीसना, कूटना, भोजन पकाना, पानी भरना और बुहारना। 5 सूना और आरंभ रहत मुनि को नवदा भक्ति पूर्वक, नवदा भक्ति की विशेष चर्चा आपको पूर्व में बतलाई गई है। मुनि महाराज का परगाहन करना, पाद प्रक्षालन, पूजन करना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, नमस्कार, ये 9 प्रकार की भक्ति होती है, उसको नवदा भक्ति कहते हैं। नवदा भक्ति पूर्वक आहार देना दान कहलाता है। अथवा मुनि के लिए औषध, शास्त्र और बसति का मतलब रहने का स्थान आदि देना तथा त्यागी व्रति और सम्यक दृष्टि श्रावक को यथा योग्य आहार आदि देना भी दान कहलाता है। इस दान का फल क्या है? तो कहते हैं जैसे खून के दाग को जल के द्वारा धोया जाता है, वैसे ही सदगृहस्थ मुनिजनों को यथा योग्य चतुर्विध दान देने से घर गृहस्थी के काम काज से संचित पाप को निश्चित ही नष्ट कर देता है। मतलब गृहस्थी संबंधी जितना भी पाप आरंभ से उत्पन्न हुआ है वो अच्छी तरह दान देने से नष्ट हो जाता है। नवदा भक्ति का फल क्या है? ये बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, आप सबको याद रखना है। क्या? मुनिराज को नमस्कार करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। दान देने से भोग अर्थात भोजन, पानी, सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। उपासना करने से सम्मान की प्राप्ति होती है और भक्ति से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है और उनकी स्तुति करने से यश, कीर्ति की, प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। दान क्या है? तो दान तो महान ऐश्वर्य को देने वाली खेती है। इट्स अ इन्वेस्टमेंट। कैसा इन्वेस्टमेंट है? तो कहते हैं जिस प्रकार
उर्वर मतलब बहुत अधिक उपजाऊ भूमि में बोया गया छोटा सा बट बीज यथा समय सघन वृक्षाया और विपुल बहुत अधिक फलों को देता है। उसी प्रकार अवसर पर सत्पात्र को दिया गया थोड़ा सा दान भी बहुत अधिक विपुल ऐश्वर्य संपत्ति और यथा योग्य भोगोपभोग को प्रदान करने वाला होता है। जैसे एक छोटा सा बीज बहुत बड़े वृक्ष को बन जाता है, वैसे ही थोड़ा सा दान भी महान पुण्य को देने वाला होता है। दान के भेद, दान कितने प्रकार के? तो मुख्य रूप से दान 4 प्रकार के: आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान मतलब पिछी, कमंडलू और शास्त्र आदि, और फिर उसके बाद अभय दान मतलब जिसे हम बसती का दान भी कहते हैं, आवास दान भी कहते हैं, रुकने का स्थान आदि। दान में प्रसिद्ध होने वाले व्यक्तियों के नाम या वो इंपॉर्टेंट है, याद रखने। आहार दान में श्रीसेन, औषधि दान में वृषभसेना, शास्त्र दान में कौंडेश ग्वाला और आवास दान में शूकर प्रसिद्ध हुआ। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो भगवान समंतभद्र देव ने इस ग्रंथ के माध्यम से किया, उन्होंने अरहत पूजा को भी इसी के अंदर समाहित किया है। तो कहते हैं, जिन पूजा से इच्छित वांछित फलों की प्राप्ति और दुखों का नाश होता है, अतः आत्महित को चाहने वाले श्रावक श्राविकाओं को यथा भक्ति पूर्वक, श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। यह भगवत पूजन भी भगवान की वैयावृत्ति है, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सब संकल्प करें कि अपने जीवन में एक दिन भी ऐसा ना जाए जब हम भगवान की पूजन ना करें। रोज भगवान की पूजन करनी है। देखो, अगर आप पे बहुत समय नहीं है या बहुत अनुकूलता नहीं है तो क्या करें, जैसे हम चौके में मुनि महाराज की पूजन करते हैं, ऐसे मंदिर में भगवान की पूजा करें। क्या फिर से समझें? मात्र स्थापना करनी है आपको और उसके बाद जलम, चंदनम, अक्षतम, पुष्पम, दीपम, धूपम, फलम और अर्घम, शांति पाठ, विसर्जन। लेकिन पूजन प्रतिदिन कंपलसरी होनी चाहिए। सबको ये संकल्प करना है, रत्नकरंडक श्रावकाचार्य पढ़ने का फल आपके जीवन में यह हो कि प्रतिदिन 24 मिनट की शामाएं और 2 मिनट की पूजा, ये तो हमें करना ही है। और जैसे जैसे आपका मन और चित्त इनमें लगता जाए वैसे वैसे वृद्धि करते जाएं। ठीक है, सब संकल्प करेंगे और कमेंट बॉक्स में हमको सूचित करेंगे। और जब आपका नियम अच्छी तरह पले, अभी मात्र 5 दिन का नियम लेना, फिर 10 दिन का नियम लेना, फिर उसके बाद 15 दिन का, फिर आपके बाद 1 महीने का, फिर 4 महीने का, फिर साल भर का और फिर जीवन पर्यंत उसका पालन करना। जैसे जैसे वो नियम पालन होता जाए वैसे वैसे आप हर महीने, जैसे मान लो 7 दिन का पूरा हो गया, इसी वीडियो पर आके नीचे लिंक पर क्लिक करके लिखना, मैंने 7 दिन पूजन की, ये आनंद प्राप्त हुआ, आगे 7 दिन का संकल्प करता हूं। इससे क्या होगा, एक डायरी मेंटेन हो जाएगी, आप हमेशा करते रहेंगे। ठीक है, जो लोग पूजन करते हैं वे सामायिक भी शुरू करें, जो दोनों करते हैं वो बेस्ट है, और जो दोनों नहीं करते हैं वो दोनों शुरू करेंगे। ठीक है, हमने आपको बता दिया, समय ज्यादा नहीं है तो स्थापना करनी है, फिर जलम, चंदनम, अक्षतम, पुष्पम से अर्घम तक जाना है, शांति पाठ और विसर्जन, इतना तो सब कर पाएंगे। इट्स टेक ओनली 2 मिनट, 2 मिनट लगेंगे बस। ठीक है ना। आगे पूजन का महत्व, पूजन की क्या महिमा है, तो पूजन की महिमा यहां बतलाते हैं। राजगृही नगर में आनंद विभोर भक्ति में लीन एक मेढक ने एक पुष्प से अरिहंत भगवान के चरणों की पूजा की महिमा को महान आत्माओं के सम्मुख प्रकट किया था। देखो, तो वह एक जीव था जिसके पास कुछ नहीं था, अभागा था, लेकिन भगवान की भक्ति से भरकर एक पंखुड़ी अपने मुख में दबाकर समोशरण की ओर जा रहा था और राजा श्रेणिक के हाथी के नीचे आने से मरण को प्राप्त हो गया और तुरंत देव पद को प्राप्त कर भगवान के समोशरण में चला गया। यह है भगवान की पूजन की महिमा। इसमें भी अतिचार लगते हैं, तो हाँ, वैयावृत्ति के अतिचार दान संबंधी मुख्य रूप से गिने गए हैं। ठीक है, तो पहला है हरित पिधान, अर्थात जो आहार की वस्तु को हरे पत्ते या पुष्प से ढकना।
दूसरा हरित निधान अर्थात उसे हरे पत्ते में रख देना। तीसरा अनादर, अनादर मतलब दान के में अनादर का भाव होना। फिर अस्मरण, दान में क्रियाओं को भूल जाना, दान की विधि या प्रक्रिया को भूल जाना। और अंतिम मात्सर्य, मात्सर्य मतलब होता है ईर्षा। ईर्षा मतलब दाता के प्रति अच्छे भाव नहीं होना, पात्र के प्रति अच्छे भाव नहीं होना आदि। यहाँ तक यह आपका शिक्षाव्रत अधिकार पूर्ण हुआ। शिक्षाव्रत सामान्य से 4 प्रकार के हैं, जिनमें सबसे पहले क्रमशः हमने देशावकाशिक व्रत, फिर सामायिक, सामायिक के बाद प्रोषधोपवास और फिर उसके बाद वैयावृत्य। इन चारों को अच्छी तरह से जाना। ठीक, अब आगे चलते हैं संलेखना। संलेखना क्या है? तो साधना का जो शिखर है, साधना की पूर्णता का नाम संलेखना है। इसी से आगे समाधि मरण होगा। तो कैसे होता है? तो कब ली जाती है संलेखना? जब चाहे तब ले लो? नहीं, ऐसे नहीं। क्या कहते हैं देखते हैं। श्लोक नंबर 122 से ये अधिकार प्रारंभ होगा और 135 तक ये चलेगा। देखते हैं। ऐसी स्थितियां बन जाएं। कैसी स्थितियां बन जाएं? तो कहते हैं अटल उपसर्ग, जिनका निवारण ना हो सके, ऐसा कोई उपसर्ग हो जाए। दुर्भिक्ष, जैसे कोरोना महामारी फैल गई, ऐसा कोई दुर्भिक्ष हो जाए। उसके बाद बुढ़ापा, बहुत अधिक बुढ़ापा आ जाए, आंखों से दिखना बंद हो जाए, खड़ा होना ना हो पाए, आहार लेने में अशक्यता हो। असाध्य रोग, ऐसी कोई बीमारी हो जाए जिसका कोई इलाज ना हो। ऐसी विषम परिस्थितियों में रत्नात्रय रूपी धर्म के पालन के लिए कषायों को क्रश करते हुए शरीर का त्याग करना संलेखना है। सत मतलब अच्छी तरह, लिखना मतलब सुखाना। अपनी कषायों और शरीर को अच्छी तरह सुखाने का नाम संलेखना है। अब संलेखना की आवश्यकता क्यों है? तो कहते हैं नींव की सफलता कलश है। मानो मंदिर की नींव रखी है, तो जिस दिन मंदिर पर कलश चढ़ जाएगा, मतलब पूर्णता हो जाए, तभी तो फायदा है। आरंभ की गरिमा सफल उपसंहार है। कोई काम आपने शुरू किया, जब वो पूरा हो जाए तब तो उसका फल है। अतः जीवन के अवसान काल को अधिक संभालना चाहिए। तपश्चर्या का फल अंतःक्रिया का आलंबित है। अतः संलेखना को यथाशक्ति निर्विघ्न प्रयत्नशील होकर प्रसन्नता पूर्वक करना चाहिए। मैंने जीवन भर साधना की, उसमें जो जो दोष लगे, अब मैं उन सब दोषों की क्षमा चाहता हूँ। और क्योंकि आने वाले समय में मैं अब उन व्रतों का पालन करने में समर्थ नहीं हूँ, इसीलिए मैं संलेखना धारण करता हूँ। संलेखना समाधि मरण की विधि क्या है? तो समाधि मरण करने वाला व्यक्ति इष्ट वस्तु से राग का, अनिष्ट वस्तु से द्वेष का, स्त्री पुत्रादि से ममत्व का संबंध, रिश्ते तथा वाह में आभ्यंतर परिग्रह को छोड़कर शुद्ध मन होकर प्रिय वचनों से अपने कुटुंबियों और नौकरों आदि से अपने दोषों की क्षमा करावे तथा स्वयं भी उनके अपराधों को क्षमा करे। सबसे पहले तो क्या करे? सबसे पहले तो राग द्वेष कम करे। राग द्वेष कम करते हुए मोह कम करे, ममत्व परिणाम कम करते हुए अपने जो गैदरिंग है, परिजन हैं, जो अपने आसपास में हमेशा रहे हैं, उन सबसे क्षमा याचना करे और उन सबको क्षमा करे। ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, ओम नमः। फिर क्या करें? समाधि में आलोचना पूर्वक महाव्रत ग्रहण का उपदेश। क्या करें? तो संलेखनाधारी मन वचन काय तथा कृतकारित अनुमोदना से किए गए समस्त दुष्कृत पापों की समीक्षा करे। मैंने जीवन भर ये किया, ऐसे किया आदि। और जीवन पर्यंत 5 महाव्रतों को उल्लास पूर्वक धारण करे। अब मैं जीवन के इस उपसंहार में 5 व्रतों का पूर्णतया धारण करता हूँ। क्यों? अब ना मुझे किसी को मारने जाना है, तो हिंसा नहीं होनी। अब मुझे कोई वस्तु चाहिए नहीं, उठानी नहीं, रखनी नहीं, तो चोरी नहीं। अब मुझे किसी से कोई वार्तालाप करनी नहीं, तो झूठ नहीं। मुझे किसी प्रकार का व्यभिचार या काम सेवन का भाव नहीं, तो ब्रह्मचर्य पूर्ण हो गया। और अब मुझे किसी भी परिग्रह या वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं, तो वह परिग्रह व्रत, अपरिग्रह व्रत हो गया।
इस समय क्या करे वह, तो कहते हैं शुद्ध अमृत का पान करे। संलेखना के लिए व्यक्ति को चाहिए कि वह शोक, भय, विषाद, राग, द्वेष और अप्रीति का त्याग कर अपनी ऊर्जा तथा उत्साह को समृद्ध कर अमृत के समान सुखदायी तथा दुख और संताप को दूर करने वाले शास्त्रों को स्वयं सुने तथा दूसरों को सुनाकर चित्त को प्रसन्न और निर्मल करे। समीक्षा मतलब अच्छी तरह देखे, देखो जीवन ऐसे बीत गया, पांचों पाप करते करते समय समाप्त हो गया, अब मैं इन्हें दोहराऊं ना, अब तो मैं आत्म कल्याण का जितना समय बचा है उसमें आत्म कल्याण ही करूं, इसके अलावा करने योग्य और कुछ भी नहीं है। संलेखनाधारी के आहार त्याग का क्रम, ऐसा नहीं कि आज ही मैं चारों प्रकार के आहार जल का एक साथ त्याग करता हूं, नहीं, ये विधि पूर्वक होता है और क्रमशः होता है। कैसे होता है, तो वह आहार को भी क्रमशः छोड़ता जाए, पहले अन्न छोड़े, फिर दूध या छाछ ले, अन्न को छोड़कर ठोस आहार कम करके दूध और छाछ ग्रहण करे, उसके बाद दूध मट्ठा भी छोड़कर कांजी, कांजी मतलब होता है उबला हुआ पानी या माड़ जैसी स्थिति, और उष्ण जल ही ग्रहण करे। फिर उसके बाद क्या करे, और अंततः गर्म जल का भी त्याग करे तथा यथाशक्ति उपवास आदि व्रतों में चित्त को निराकुल रखता हुआ रमोकार मंत्र का जाप करे तथा शरीर को निर्विघ्न उल्लास पूर्वक आत्मचिंतन करते हुए छोड़ देवे। एक क्रमशः छोड़ना है, शरीर आहार से लेकर शरीर तक क्रमशः छोड़ते छोड़ते जाता है। ठीक, आगे इस संलेखना के 5 अतिचार दोष बतलाए हैं। पहला, जीवित संसा अर्थात जीने की इच्छा होना, संलेखना तो ले ली लेकिन अभी तो मुझे जीना है। फिर मरना संसा, बहुत पीड़ा होने पर या बीमारी आदि होने पर जल्दी मर जाऊं ऐसी भावना का होना। फिर मित्र, फिर भय, मित्र स्मृति अर्थात पूर्व में जो मित्र के साथ अपने उत्साह पूर्वक क्रियाएं की उनको याद करना या उनकी याद करना परिजनों आदि की। फिर भय मतलब डर लगना, कैसे क्या होगा आदि। फिर निदान, इसका फल मुझे देव पद आदि मिले ऐसी भावना रखना। संलेखना का फल क्या है, तो कहते हैं संलेखना का धारा धर्मामृत का पान कर सर्व दुखों से रहित हो निश्चय सुख अर्थात साक्षात मुक्ति को प्राप्त करता है। अद्भुत है, हाँ ये नियम है, अगर उत्कृष्ट संलेखना धारण करेगा तो ज्यादा से ज्यादा 8 भाव, कम से कम 3 भाव मोक्ष चला जाएगा। निश्चय सुख समुद्र का अनुभव करता है जिसका कोई किनारा नहीं, वह उस सुख सिंधु का भी अनुभव करता है जो तैरने में कैसा है, दुस्तर है, कोई पार नहीं पा सकता, ऐसे उस अनुपम सुख को पाता है। उस मोक्ष का लक्षण क्या है, तो बतलाते हैं जन्म, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, शोक, दुख और भय से रहित तथा राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि से मुक्त जो शुद्ध अविनाशी सुख है वह निर्वाण मोक्ष है। समस्त विभागों का जहाँ अभाव हो गया है, अबाध अर्थात बिना बाधा के जहाँ परम निराकुलता है, स्वाधीनता है, सहज आनंद है, वही मोक्ष है, उसी को निश्चेयस कहते हैं। मोक्ष और निश्चेयस पर्यायवाची, और अभ्युदय का मतलब होता है स्वर्ग का सुख। मुक्त जीव कैसे होते हैं, तो कहते हैं मोक्ष में रहने वाले सिद्ध भगवान अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख रूप परम स्वास्थ्य, अनंत तृप्ति, आनंद, शुद्धि से संयुक्त होते हैं। वे हीनादिक भावों से रहित, समान गुणों के धारक और अनंत काल तक सुख में निमग्न रहने वाले होते हैं। एक बार गए लौट कर आने का कोई काम नहीं। कैसे हैं, तो बतलाते हैं यदि तीनों लोकों में भीषण उत्पात घटित हो, तीनों लोगों को कोई डमरू की तरह घुमा रहा हो, सैकड़ों सैकड़ों कल्पकाल व्यतीत हो जाए तो भी सिद्ध भगवान के गुण और स्वभाव में कोई भी विकृति उत्पन्न नहीं होती, अर्थात अनंतानंत काल तक अनंत सुख में भी निमग्न रहते हैं, संसार में लौटकर फिर कभी नहीं आते। मुक्त जीवों की शोभा कैसी है, तो कहते हैं मोक्ष को प्राप्त जीव
किट्ट कालिमा से रहित दीप्यमान स्वर्ण के समान दीप्तिमंत निर्मल आत्मा को धारण करने वाले होते हैं। जैसे पूरी गंदगी निकल गई हो तो सोना चमचमा रहा है, ऐसे वे आत्मा में से पूरी गंदगी निकल गई है, ऐसे वे सिद्ध भगवान चमचमा रहे हैं। संलेखना को धारण करने से इंद्रादिक पद की प्राप्ति, जिन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा उन्हें नियम से देवों की विभूति प्राप्त होती है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप, समीचीन धर्म रूप अभ्युदय को परिणमित होता है। वह पूजन, धन और आज्ञा ऐश्वर्य के से संयुक्त हुआ बल, परिजन, काम, भोग की प्रचुरता के साथ लोक में अत्यंत उत्कृष्ट और आश्चर्यजनक इंद्र आदि पदों को प्राप्त करता है। इस प्रकार यहाँ संलेखना नामक अधिकार पूर्ण हुआ। अब आगे आचार्य महाराज प्रतिमा अधिकार को बतलाते हैं। यहाँ पे सामान्य से प्रतिमा का लक्षण और 11 प्रतिमाओं का वर्णन और अंत में रत्नक्रंडक इस ग्रंथ का नाम क्यों है इसे आचार्य बतलाएंगे। तो क्रमशः 136 से लेकर 150 नंबर का टोटल 15 श्लोकों में ये विषय आपके सामने क्रमशः रखते हैं। आइए देखते हैं। प्रतिमा किसे कहते हैं? तो जो श्रावक के पद हैं, श्रावक के स्टेप हैं चारित्र के, उनका नाम प्रतिमा है। सर्वज्ञ देव ने दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोषण, सचित्त त्याग, रात्रि भोजन त्याग, ब्रह्मचर्य, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग तथा उत्तिष्ठ त्याग श्रावकों की 11 कक्षाएं, 11 विकास की सीढ़ियां, 11 चरण या 11 प्रतिमाएं कही हैं। ये कैसी होती हैं? ये क्रमबद्ध होती हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई 11वीं प्रतिमा ले ले और पहली ना हो, ऐसा नहीं होता। ये प्रतिमाएं नियम से क्रमशः होती हैं। इनका परिपालन धारावाहिक होना अर्थात एक में से दूसरी जन्मे, किंतु निष्पन्न की पूर्ववर्ती कक्षा दृढ़ता पूर्वक बनी रहे। दूसरी प्रतिमा ले ले तो पहली वाली भी हो, पहली वाली तीसरी ले तो पहली और दूसरी का भी अच्छी तरह पालन हो। इस प्रकार दर्शन प्रतिमा का धारी लक्षण। पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा कैसी है? तो कहते हैं जो सम्यक दर्शन से शुद्ध हुआ हो, संसार, शरीर और भोगों से विरक्त है, वह पंच परमेष्टि के चरण शरण को प्राप्त है, वह इस तरह जो तत्वपथ की ओर अग्रसरित है, वह पहला दार्शनिक श्रावक है। दूसरी व्रत प्रतिमा। जो श्रावक निशल्य है, निरतिचार अतिचारों से रहित 12 व्रतों का अच्छी तरह पालन करता है, वह कौन है? दूसरा व्रती श्रावक है। तीसरा सामायिक। चारों दिशाओं में 3-3 आवर्त अर्थात इस तरह 3 आवर्त तथा एक शिरोन्नति अर्थात प्रणाम कर बाह्य अभ्यंतर परिग्रह रहित मुनि के समान खड्गासन या पद्मासन पूर्वक मन वचन काय को निर्मल रखकर सुबह, दोपहर, शाम तीनों समय सामायिक करता है, उसे तीसरा सामायिक प्रतिमाधारी श्रावक कहते हैं। इसके बाद चौथी प्रतिमा प्रोष धोपवासो प्रतिमा। जो प्रतिमास दोनों अष्टमी और दोनों चतुर्दशी में अपनी शक्ति को बिना छिपाए धर्म ध्यान में लीन होकर विधि पूर्वक जो विधि कही गई है उसके अनुसार प्रोषित उपवास को धारण करता है, वह चौथी प्रतिमा का धारी है। फिर पांचवा सचित्त त्याग। जो दयामूर्ति श्रावक अपक्व, कच्चे, अशुक, बिना सूखे और सचित अर्थात अंकुरित से जो अंकुरों से युक्त हैं, जड़, फल, शाख, डाली, कोमपल, जमीन, कंद, फूल, बीज आदि नहीं खाता, यहाँ तक कि पानी भी वह गर्म करके पीता है, वह पांचवा प्रतिमा का धारी है। छठवीं प्रतिमाधारी क्या करता? जो श्रावक रात में चारों प्रकार की आहार जल न तो स्वयं ग्रहण करता है न ही अन्न को ग्रहण कराता है, वह छठवीं रात्रि भोजन त्याग या रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा का धारी है। सातवीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य प्रतिमा। जो शरीर को मल की बीज, मल की योनि अर्थात अपवित्रताओं का भंडार, दुर्गंध से युक्त, काम सेवन से सर्वथा विरक्त हो जाता है, वह ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धारी है।
8वीं प्रतिमा आरंभ त्याग। जो श्रावक हिंसा की कारणभूत नौकरी, खेती, व्यापार आदि आरंभ की प्रवृत्तियों का त्याग कर देता है वह आरंभ त्यागी श्रावक है। इसके बाद परिग्रह त्याग प्रतिमा। जो बाह्य 10 परिग्रहों से धन, धान, दासी, दास, कुप, भांड, स्वर्ण आदि जो 10 प्रकार के परिग्रह हैं उनसे ममत्व को छोड़ करके स्वात्मस्थ परिग्रह की आकांक्षा से निर्वृत्त तथा संतोष धारण में तत्पर है वह परिग्रह व्रत प्रतिमा का धारी है। इसके बाद अनुमति त्याग प्रतिमा। जिसकी निश्चय पूर्वक आरंभ में, परिग्रह में तथा लौकिक कार्यों में अनुमति नहीं होती, वो किसी भी चीज की अनुमति नहीं देता। मतलब कोई परिजन आदि पूछने भी जाए तो वह किसी भी प्रकार की सलाह उनको नहीं देता। वैरागादिक रहित, विवेक का धारक, अनुमति त्याग या अनुमति विरत प्रतिमा का धारी है। और 11वीं अंतिम प्रतिमा है आपकी उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। जो श्रावक घर गृहस्थी को छोड़कर मुनि वन अथवा किसी मुनि का विहार हुआ हो या वर्षा हो योग हो वहां जाकर गुरु के निकट व्रत को ग्रहण करके तपश्चरण करता है, भिक्षा द्वारा भोजन करता है तथा वस्त्रखंड अर्थात जो मात्र कोपीन या छोटी चादर, एक लंगोटी और चादर को धारण करता है उसे उत्कृष्ट श्रावक कहते हैं। यह श्रावक का सर्वोच्च पद है जिसे हम क्षुल्लक कहते हैं। ठीक, आगे श्रेष्ठ ज्ञाता का लक्षण। तो पाप इस जीव का शत्रु है और धर्म इसका बंधु या मित्र है। इस दृढ़ निश्चय के साथ जो स्वयं को जानता है वही स्वात्म स्वरूप को भी जानता है, वही श्रेष्ठ ज्ञाता कहलाता है। पाप को छोड़ना है और अच्छी तरह आत्म कल्याण के मार्ग स्वरूप ये जो धर्म इस ग्रंथ में कहा गया उसमें लगना, यही श्रेष्ठ साधना है। अब अंत में कहते हैं रत्नात्रय धर्म का फल। जिस भव्य ने अपनी आत्मा को निर्दोष विद्या, निर्दोष दृष्टि और तथा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और निर्दोष क्रिया तथा सम्यक चारित्र रूप रत्नों का अधिष्ठान बना लिया है, अर्थात खजाना बना लिया है, करंड बना लिया है, उसे तीनों लोकों में सर्वार्थ सिद्धि पति का स्वयं वरण करने वाली स्वयंवरा कन्या की भांति मुक्ति स्वयमेव प्राप्त हो जाती है। रत्न करंडक क्या है? रत्न मतलब है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों ही रत्न है। करंड मतलब होता है खजाना या पिटारा। तो जो रत्नों का खजाना है, मतलब जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भरे हुए हैं, ऐसा श्रावकों का आचरण बतलाने वाला ग्रंथ श्रावकाचार। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप आचरण, श्रावक के आचरण को बतलाने वाले ग्रंथ का नाम रत्न करंडक श्रावकाचार है। इस प्रकार यह ग्रंथ पूर्ण हुआ। अब आचार्य महाराज अंतिम भावना, मंगल भावना या अंतिम मंगलाचरण जो होता है वो हमारे सामने रखते हैं। श्लोक नंबर 150। जिस तरह कोई उत्तम नायिका अपने नायक को सुख प्रदान करती है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी मुझे सुख करे। जिस प्रकार कोई सुतवत्सला माँ अपने बेटे का पालन करती है, वैसे ही सप्तशील व्रतों से विभूषित सम्यक दृष्टि रूपी लक्ष्मी मेरी रक्षा करे। और जैसे कोई गुणवती कन्या अपने कुल को समुज्जल करती है, उसी प्रकार अष्ट मूल गुण संपन्ना सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी मुझे निर्मल और उज्ज्वल करे। इति रत्नकरंडक श्रावकाचार। इस प्रकार यह रत्नकरंडक श्रावकाचार नामक ग्रंथ पूर्ण हुआ। भगवान समंतबद्ध देव की ये महान पवित्र दिव्य शक्तियों से भरा हुआ साक्षात मुक्ति को उपलब्ध कराने वाला, श्रावकों के आचरण को बतलाने वाला, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सबसे सुंदर विशुद्ध परिणामों को देने वाला यह ग्रंथराज यहाँ पर पूर्ण हुआ। हम सब ने इसके सार संक्षेप को अच्छी तरह समझा। हम सब अपने जीवन को इस ग्रंथ के अनुरूप बनाएं। जब तक ना बना पाए तब तक निरंतर भावना भाएं। इस ग्रंथ को पढ़ने का फल हमारे जीवन को क्या मिले? हमारे जीवन में अच्छी तरह चारित्र की प्रतिमाओं की उपलब्धि हो, अंत में संलेखना समाधि पूर्वक मरण हो और शीघ्र ही मुक्ति की प्राप्ति हो।
इसलिए हमको क्या करना, प्रतिदिन समाधि भावना भरते हुए समाधि की भावना करनी। साथ ही प्रतिदिन सामायिक करनी है 24 मिनट की, और एक पूजन रोज करनी है। ये इस ग्रंथ को पढ़ने का आपका संकल्प गुरु दक्षिणा है। और द्वितीय वर्ष में जो आपने अध्ययन किया उसकी गुरु दक्षिणा क्या, उसकी गुरु दक्षिणा यह कि आप 5 नए लोगों को स्वाध्याय से जोड़ें, 5 नए लोगों को प्रक्षणा स्वाध्याय सब्सक्राइब कराएं और उन्हें प्रेरणा दें कि वे भी इन अच्छे ग्रंथों का, जो बहुत सारे विषय उपलब्ध हैं, इनका अध्ययन करें। इतना कार्य आपको अवश्य करना है। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक धर्म और स्वाध्याय पहुँचे, ऐसा कार्य निरंतर करते रहें। जैनम जयतु शासनम। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो धोक। सभी लोग 9 बार णमोकार मंत्र पढ़ें।